पटवारियों ने जब जहां पटवारी तो माफी है, कल भी कहा हूं मंत्री से, ये वो पटवारी जमाने चले गए, छोटा कर्मचारी मान के इनको इस विधानसभा से उस विधानसभा में राजी बिल्कुल नहीं हो। 50 मैं अपने यहाँ के 1 दर्जन पटवारी नाम बता दूंगा जो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक के आदमी हैं। 90% झूठे जवाब जाते विधानसभाओं में, 90% झूठे जवाब दिए जाते, कहां तक लड़ेंगे हम। चित्रकूट विधानसभा में बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? कभी पीड़ा है मुझे, जिनने सतना के स्मार्ट सिटी को बर्बाद किया, अब वही अधिकारी शायद चित्रकूट के लिए नंबर लगाए एक एक करके जाने के लिए। अयोध्या से कम नहीं है, अयोध्या से बड़ा है चित्रकूट। ये बसाहट दिया कि हम 10 साल के अंदर पानी नहीं दे पाए चित्रकूट को। मझगमा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो संगठनात्मक ढांचा है, उसमें मझगमा मंडल, चित्रकूट मंडल और बरौदा मंडल, ये इनकी बसाहट ही समाप्त हो जाएगी। सब देश विदेश कहीं चले जाएंगे कमाने खाने। आज के अधिकारियों का कहना है कि ये बकिया डैम हमारे लिए सफेद हाथी है। 4 करोड़ रुपए का हम बिजली का बनाते हैं, 10 करोड़ रुपए हमारा मेंटेनेंस में खर्च होता है। अधिकारी ऐसे ऐसे आते हैं कि घर बैठे और तनख्वाह ले रहे हैं, अपना हिसाब किताब किए। जो सतना या शहर में बैठे हुए लोग हैं, ये नाश्ता पत्ती किए, 4 जगह घूमे भागे बैठ गए और फिर अभ्यारण्य बनाने लगे वहीं। कभी उनसे पूछे कभी आप गए हो जंगल जंगल? दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं चित्रकूट विधायक सुरेंद्र गहरवार जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न जो इस समय करंट में मामला चल रहा है, चित्रकूट के जंगलों में चीते पाए जाते हैं क्या? पाए जाते हैं ना। बिना चीते पाए जाने वाले क्षेत्र शिवपुरी में टाइगर रिजर्व बन गया, चित्रकूट में क्यों नहीं? वहां आदिवासियों की कितनी संख्या है, कितनी स्थित है, कितने गांव हैं, शिवपुरी की स्थितियां और परिस्थितियां अलग हो सकती, हमारे यहाँ की अलग हैं। अभी 10-12 साल से बाघ और चीते की जानकारी मिली है कि रहते हैं और काफी संख्या हो गई उनकी बढ़ते बढ़ते। सवाल यह उठता है कि आबादी भी खूब बढ़ी इंसान की, और जानवरों की आबादी बढ़ना स्वाभाविक भी है। चित्रकूट की 1/3 आबादी, लगभग 30% मान लीजिए आदिवासियों की, आदिवासी जंगल में रहता है। लगभग 60 से 65% हिस्सा किसानों की खेती का जहां जंगली हिस्सा है। अब किसान रहता है, अभी जंगल विभाग से पूछिए कि इन तमाम जानवरों के लिए पानी के पीने की आपने क्या व्यवस्था की? जो हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें वो खूंटा गाड़ देते हैं, नहीं बने तो वन विभाग वाले, हाँ वन विभाग वाले, कोई भी छोटे छोटे काम भी होते हैं पानी के होते हैं और कोई तो वहां रोक देते हैं। तो उनके अपने जंगली जानवरों के पानी की व्यवस्था उनसे पूछिए कहां आपने की है? कुछ नहीं है। इंसान भी रहते हैं, खेती करते हैं, हो सकता है उसमें सरकारी जमीन भी जोतते हो, गरीब आदमी मजदूर आदमी वहां सब भूख तो सबको लगती है, और राजस्व की भी जमीन जोतते हो। अब वहां 2 तरह की स्थितियां हैं। एक तो जो सतना या शहर में बैठे हुए लोग हैं, ये नाश्ता पत्ती किए, 4 जगह घूमे भागे बैठ गए और फिर अभ्यारण्य बनाने लगे वहीं। कभी उनसे पूछे कभी आप गए हो जंगल जंगल एक भी गांव में? ये गांव के लोग तय करेंगे। आप जो सर्वे टीमें हो प्रत्येक गांव जाएं, पंचायत नहीं। एक जहां 5 घर बसे वहां भी जाएं, जहां 10 घर बसे, 50 घर, 100 घर, 200 घर, 500 घर, बड़े गांव जहां जंगल में 500 घर वाले तो कोई है भी नहीं, वहां जाके उनसे पूछिए क्या आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बाघ अभ्यारण्य बने? यदि वो चाहते हैं हमारी कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो नहीं चाहते हो कि रहना उनको है, वहां की मुसीबतों से सामना उनको करना पड़ता है, आगे भी करेंगे वो। अभी जंगल विभाग के मारे रह नहीं पाते, और जब जंगल का कानून बन जाएगा और जंगल का कानून लागू होगा फिर कहां जाएंगे लोग? अभी महीने में तो 10, 5, 15 तो बड़े रहते जेल में, कोई न कोई बहाना। और जब जंगल का कानून हो जाएगा तो एक तरफ जंगल के जानवर कानून, बाघ और चीते जो मांसाहारी या नखी जानवर है जो हमला करने वाले,
दूसरी तरफ जंगल विभाग हमला करने वाला, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए ये वो ही तय करेंगे, हम लोग इसमें नहीं तय कर सकते, क्योंकि रहना उनको, वो तय करेंगे कि हाँ बाघ अभयारण्य। अब जैसे इनका कहना है कि हम उनको बसाहट देंगे, ये देंगे, या जहां 70 से 75 हजार मतदाता, यानी 1 लाख से अधिक आबादी आदिवासी, जिसमें कोल हैं, गोंड हैं, मवासी हैं, खैरवार हैं, आरक हैं, बादी हैं, बहलिया हैं, पासी हैं, इस तरीके की तमाम जो जातियां हैं वहां जंगल में ये रहती हैं, इनकी भी, इनकी सुरक्षा, इनकी देखभाल, इनके रहने का इंतजाम कौन करे, कैसे होगा? इसलिए वही बता पाएंगे इसमें जो उन मुसीबतों से जिनको अभी सामना करना पड़ता है, आगे भी करना पड़ेगा, जैसा वो तय करेंगे। हमको बाघ अभयारण्य करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी व्यक्तिगत क्या राय हो सकती है? मेरी अपनी कोई राय नहीं। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है, 5वीं बार भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी। चित्रकूट के विकास के लिए अभी तक क्या किया गया? पहले क्या हुआ ये तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं विधायक नहीं था। 8 से 13 में था। देखिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन की 2 प्राथमिकताएं, पहली शिक्षा, दूसरा पानी। शिक्षा बहुत नाजुक है, बड़ी दयनीय स्थिति है, और पूरा प्रयास होगा मुझे किसी भी स्तर तक भी जाना पड़े इन 2 कामों के लिए। और मुझे कहने में आपके बीच में कोई संकोच नहीं है। मैंने अभी जाके शिक्षा के लिए माननीय प्रधान में मुख्यमंत्री जी से अभी वो पूरा साथ दे रहे हैं। अभी कल परसों, कल ही आए थे हमारे प्रभारी मंत्री जी, उनसे भी निवेदन किया, और समय समय पर सारे विभागों के मंत्री, अभी 4-5 दिन पहले प्रहलाद पटेल जी आए थे, ग्रामीण विकास मंत्री, उनसे भी निवेदन किया। और जहां एक आध जगह मुझे बोलने के, जहां पैसुनी का उद्गम स्थान है ब्रह्म घाट में, वहां भी मैं गया, वहां भी कहा भी, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 चीजों के बिना, शिक्षा के बिना कोई राष्ट्र निर्माण नहीं होता, कोई समाज निर्मित नहीं होता। हम जो भी चाहते हैं, सोचते हैं, वो कभी संभव नहीं बिना शिक्षा के। और इसलिए शिक्षा सिर्फ इंसान को मिलती है, बाकी देश दुनिया में जितने तरह के जीव जंतु, उनको किसी नहीं मिलती। प्रशिक्षण किसी को दिया जा सकता है, बहुत सारे जीव जंतुओं को, लेकिन शिक्षा केवल इंसान को मिलती है। इसलिए शिक्षा और इंसानियत के संस्कार उनको मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, विधायकी भी दांव में लगा के लड़ाई लड़ूंगा कि जो सरकारी कमियां हैं सरकार पूरा करे, और स्कूल समय से समय तक चलें, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। यहां तक कहता विधायकी भी इस शर्त पर, पानी और शिक्षा की लड़ाई में यदि विधायकी भी दांव में लगानी पड़ेगी, वो भी दांव लगा दूंगा, क्योंकि उन्होंने चुना है, अपने हित के लिए चुना है, उनके लिए काम करता हूं। ये जहां तक मैं कोई अभिमान की बात नहीं करता। ये जो वर्तमान सिस्टम चल गया है, मैं इस सिस्टम से लाखों मील दूर अपने को रखता हूं। सामान्य आदमी हूं, मजदूर की तरह, मजदूरों के बीच से आया हूं, और मजदूरों की तरह दिन रात उन्हीं के बीच में काम करता हूं। और उनके बीच में भी कई बार कड़ी बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी दुर्दशा में देखने मुझे बड़ी पीड़ा होती है। वो नहीं समझ पाते, अज्ञान भी है और ज्ञानी भी है, पढ़े लिखे भी नहीं है। शराब पे इतना दिन रात करता हूँ, शराब बंद हो, शराब बंद हो, फिर भी महिलाएं रात के 12 बजे 24 घंटा फोन खोल लगता हूँ, 12 बजे 2 बजे ही फोन आते हैं, साहब हमारे दार से शराब पी के और रह नहीं दे, जो पैसा दिलाई थे अपना सरकार से, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, क्या क्या वो सब चढ़ा लेते, शराब पी लेते हैं, कई तरह की मुसीबतें हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि पहली शिक्षा वहां ठीक हो, उसमें तरक्की हो। 10-12 वर्षों में भी शिक्षा में बड़ी गिरावट आई, और 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी तक हुआ। पिछली बार 8 से 13 रहा, तब काम किया, जितना ताकत हुई इसको पूरा कर दें थोड़ा सा। और अभी भी वही स्थिति है, जितना 18 घंटे 20 घंटे काम करता हूं, उन्हीं बीच में काम करता हूं, उन्हें कोई समय की सीमा कुछ नहीं। और दूसरा पानी जब तक, बिना पानी के कौन देश संपन्न हुआ है? हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, खेती है, उद्योग धंधा व्यापार, सबको पानी चाहिए। पानी को रोकने की बहुत बड़ी गुंजाइश है वहां। अभी 1 हफ्ते पहले भी बाणसागर मंजूर करा 167 करोड़ का, पानी गायब हो गया। 133 करोड़ में ठेका हुआ, कौन ठेका किया? सैकड़ों करोड़ की नहरें खुद गई और पानी का पता नहीं, क्या खोद रहा भैया। भोपाल पूछा, सब जगह पूछा, सचिवालय में गया, वल्लभ भवन गया, पानी के विभाग में गया, संचालनालय गया, कहीं पानी नहीं।
फिर दिमाग में सोचा ऐसा तो है नहीं, पानी कहां चला गया। अधिकारी ऐसे ऐसे आते हैं कि घर बैठे और तनख्वाह ले रहे हैं, अपना हिसाब किताब किए। अभी एक दिन में 15 दिन पहले WRD, बाणसागर, पूर्वा बाणसागर, जल संसाधन और आपका बरगी और बकिया टोन साइडर प्रोजेक्ट, इनकी सबकी बैठक लिया, सारे अधिकारियों के लिया। और पहले ये पूछा बाणसागर का पानी मेरा कहां चला गया। तो जो मैंने मंजूर कराया था, जयंत मलैया जी उस समय हमारे सिंचाई मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। 167 करोड़ का ठेका हुआ, 133 करोड़ में वो सारी 167 करोड़ मंजूर हुआ, बिलों में टेंडर हुआ, 133 करोड़ का ठेका हुआ, काम चालू हुआ और काम अभी चालू है। ठेकेदार नहर खोदने का ठेका लिया, पानी लाने का थोड़ी ना। आप पानी बताइए। अभी एक अधिकारी अच्छे मुझे लगा, तो उन्होंने कहा भैया पानी हमको आता है 54 क्यूमेक्स पानी हमको मगरदहार तक, मुरचुआ नाला है वहां तक पानी आता है, जिसमें से 32 क्यूमेक्स पानी रामपुर बघेलान विधानसभा, सतना विधानसभा और यहां खर्च हो जाता है। 22 क्यूमेक्स जो पानी मुझे मंजूर हुआ था, उसमें जब मुझे मिल भी रहा था, मेरे हारने के बाद उसमें 10 क्यूमेक्स पानी घटा दिया गया, 12 कर दिया गया। अब वो 12 भी नहीं है। तो कोई चीज यदि धुआं जल रहा है, धुआं उठ रहा है, तो फिर शुरू से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो यदि धुआं उठ रहा तो कहीं ना कहीं आग है। ऐसा खोजना शुरू किया। फिर मैं गहराई तक गया, खुद बाणसागर गया जहां से पानी निकलता है, और उनसे पूछा जो यहाँ के स्कूटी इंजीनियर थे, अंते वो पानी मिल कहां से, पानी दिया था आपने कहां से था। यदि झूठी आवाज थी तो क्या पूरे प्रदेश को फिर FIR दर्ज होना चाहिए। 167 करोड़ मंजूर हुआ, 133 करोड़ का ठेका हुआ, वो पानी चाहिए, पानी कहां चला गया। तब बताया कि मुरचुआ नाला है, उसमें साइफन सिस्टम से पानी दिया जा रहा था। साइफन सिस्टम फेल हो जाने के कारण वहां जो 32 क्यूमेक्स पानी है रामपुर बघेलान विधानसभा और सतना को तो मिल जाता है, या और अगल बगल जो विधानसभाएं प्रभावित है उनको तो पानी मिल जाता है, और जो पानी आपको देना था वो एक्वाडक्ट से ही पानी मिलेगा। एक्वाडक्ट न होने के कारण साइफन सिस्टम फेल से वो पानी 22 क्यूमेक्स पानी आपको नहीं मिल पा रहा। अभी मैं खुद जाके ACS राजेश राजाराव साहब से मिला, स्थिति को बताया कि आप तत्काल, उन्होंने कहा ये, मैंने पूछा ये कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा ठेकेदार 1 साल का समय मांगता है। तो मैंने कहा आपने उसमें न्यूज में भी शायद पढ़ा होगा कि 1 साल में तो पूरे लाखों टन गल्ला पैदा नहीं होगा बिना पानी के, और ये तो राष्ट्रीय क्षति होगी, और किसान कहां जाएगा, उसकी रोजी रोटी मारी जाएगी। 1 साल की संभव नहीं है। 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई जून, 3.5 महीने का टाइम है, खेती बंद हो जाती है। इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, कैसे पानी वो एक्वाडक्ट बनाया जा सकता है, हमको बताइए। उन्होंने कहा ये ठेकेदार यदि व्यक्तिगत रूप से पेटी सेटी, पता नहीं बेटी कैसे पेटी कंटे, हाँ जो भी देते होंगे मुझे जानकारी नहीं, मैं ठेकेदार करता नहीं, ये सब बंधन चलता रहता है। अधिकारी भी कई बार जनप्रतिनिधियों के शिथिलता के कारण और उनकी उदासीनता के कारण, और मुझे कहने में संकोच नहीं कि वो इसको ऐसो आराम का एक श्रृंगार वस्तु मान करके विधायकी को और सुख सुविधा लेने के लालच में कभी पूछते नहीं, कभी बैठक में लेते। विधायक चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी वो हो, अधिकार तो वही है, उसको दल के आधार पर अधिकार नहीं मिलते, अधिकार तो उसको विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते मिलते, कभी किसी ने पूछा नहीं। अभी मैंने जब पूछा तो इसलिए साथ मिला और उनसे कहा भी अभी तत्काल बोलिए कि इस काम को ठेकेदार, अभी मार्च महीना निकल गया, अभी 3-4 दिन पहले मिला, और अप्रैल भी लगभग आधा हो गया, 21-22 को मिला। और ठेकेदार को लगाइए, जो भी ठेकेदार हो, आप व्यक्तिगत रूप सारे टेंडर निरस्त करिए। ये नहरें क्यों खोद रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए, ये कहीं दुश्मन देश से थोड़ी ना है, ये भारत की जनता का पैसा है, मेरी विधानसभा का भी हिस्सा है, जितने टैक्स जाते हैं उसी में से सरकार विकास करती है। तो वो नहरें मुझे बताइए कि कौन भरपाई करेगा, ये पैसा कौन वापस करेगा, पानी नहीं तो नहरें किस बात की। इसलिए अभी तो हम तहत में मुझे जानकारी नहीं है कौन ठेकेदार है। मैं ENC को फोन करता हूँ, ENC को फोन किया उन्होंने, तो ENC शायद दिल्ली में कोई बैठक थी, वो निकल गए थे, बताए हवाई जहाज में होंगे, इसलिए फोन नहीं लग रहा। और जैसे हुआ तो मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको ध्यान रखिए, मैं तो चला जाऊँ कल, 23 को मैं चल दिया, 24 को आ गया सतना कल, और इसलिए आप इसको, मैं अभी उनको बात भी करूंगा। कई बार बड़े अधिकारी VIP हो जाते हैं तो बात भी नहीं करते, और सब करके जैसे भी होगा कि आप उसको तत्काल ठेकेदार को ला लिए, सारे ठेके निरस्त करिए। हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, कहा आप इधर उधर पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
तो वो 22 क्यूमेक्स जो हमारा पानी बचा है उसकी एक्वाडक्ट बनाइए और अभी चालू करिए, 95 मीटर उसकी लंबाई है, एक्वाडक्ट बन जाएगा। तो उस हिस्से से इस हिस्से में पक्की जब वो ट्यूब टाइप वो ऊपर खुला है, नीचे बन जाएगी नहर, तो वो पानी वहां से सीधे इस नहर में आ जाएगा, वो पानी हमको मिल जाएगा। एक तो ये बाणसागर का हो गया। दूसरा पानी बरगी का डिटेल में ठग दिया, मुझे शंका होती रहती है। मैंने कहा आप ये बताइए, पिछले साल में पानी नहीं मिला मुझे बाणसागर का, तब फिर मैं बरगी की तलाश किया। अब आपका कहना है कि अब वो नहरें बरगी से जुड़ रही हैं, तो बरगी का पानी कैसे आएगा? ऊपर बरगी का भी जो पानी आ रहा है उसमें चित्रकूट विधानसभा को हमको 11.5-12 क्यूसेक पानी मिल रहा। उस 12 क्यूसेक में झाली के पास से अलग से नहर जाएगी, लेकिन उसके पास से, उसके पूर्व से जो पानी हमको मिलता है वो पानी यहां आते आते कितना, क्योंकि जहां से पानी का वो है जो गेट बना है पानी डिस्चार्ज करने का बांध से, वो तो उतने बड़ा है। उसके पहले मैहर में एक चुनाव के टाइम में लिफ्ट इरिगेशन मंजूर कर दिया गया। मेरी जानकारी जहां तक है 10 क्यूसेक पानी उसमें चला जाता है, लगभग 10,000 हेक्टेयर जमीन सींचने के लिए। जब ये नहर मंजूर हुई थी तब इसमें लिफ्ट इरिगेशन नहीं था कहीं। अब ये 350 किलोमीटर से नहर आती है, सतना से 300 मान लीजिए, घूम घाम के आती है, जैसा नदी जैसे इस पे ढाल मिला तो 300 हो जाता है। बरगी यहाँ से जबलपुर 200 किलोमीटर, बरगी से 40 किलोमीटर बरगी है, तो 240-250 किलोमीटर क्यों हो गया, 50 किलोमीटर घूमना हो गया। यदि ये कैमोर की पहाड़ी कट करके 1 किलोमीटर बचा है, ये कट करके यदि पानी आ भी गया तो हमको पानी कैसे मिलेगा? क्योंकि जहां से पानी आउटलेट बोलते हैं उसको, जहां से पानी दिया जा रहा है वो उसमें तो उतनी क्षमता है। तो यदि ये पानी लगभग 1 लाख हेक्टेयर, 1 लाख एकड़, यानी लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन सींचने के लिए पानी लिफ्ट इरिगेशन चला गया, और हमको पानी मिलता है केवल नवंबर दिसंबर का पानी जो नदी से, नर्मदा से जो आता रहता है, जो फीड होता रहता है बांध में, जितना पानी निकला उतना नदी से आके हमको कैसे पानी मिलेगा? तब अधिकारियों ने बताया कि इसमें, और जबकि 2 बांध अभी 10-15 साल बनने की स्थिति नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था मेरे ध्यानाकर्षण का, हम 1 साल के अंदर 2025 तक आपको बांध बना दे देंगे। अब मेरे मंत्री है इसलिए ज्यादा हुज्जतबाजी नहीं किया सदन के अंदर कि अभी आपका बन क्लियर, अभी आपका जो वो है फॉरेस्ट लैंड का क्लियरेंस नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है उलझन में अभी, जितनी जमीन डूब में आ रही है। दूसरा वहां के जो आदिवासी निवासी है वो विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो पोषक बांध 2 हैं, जिनको आप कहते हैं 1 साल में 2024 से विधानसभा चल रही है और 1 साल बाद 25 आ जाएगा, कैसे बनेंगे? हम दे देंगे। मैं क्या बताऊं, सीनियर मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी तब भी कहा तो शाम तो ठीक है, नहीं बनेगा तो 6 महीने बाद पूछूंगा। अब कुछ ही नहीं हुआ, क्या पूछना है? दूसरा 2 बांध है, उसमें 3 बांध थे, रौसारा, बसानिया, राघोपुर, तीनों को बनाना था। ये पोषक बांध है, ये पोषक बांध पानी देंगे, और एक मर्ज हो गया दोनों में, और बसानिया और राघोपुर 2 बांध बने हैं। लेकिन मैंने पूछा बांध बनने के बाद भी अभी 15 साल लग जाएंगे, हमको पानी कैसे मिलेगा? तो जो नदी का पानी जो आ रहा है वो हमको दिसंबर जनवरी तक मिलेगा। उसमें ये पानी हमारा कुछ 34 गांव बरगी के माध्यम से सिंचित हो सकते हैं, लेकिन वो 34 गांव भी अभी उलझन पड़े हैं। और उन्होंने कहा कि इस बीच में बहुत से 15, 20, 25 साल के अंदर जमीन का स्वरूप भी बहुत जगह बदल गया, कहीं बसाहट बस गई, कहीं शहरी एरिया हो गया। तो जो जमीन यदि जितनी हम लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं, उतनी जमीन जो हमको बरगी से सींचना था वो दूसरे हित में उपयोग में आ गई, तो उतनी जमीन भी घट गई। यदि तो सिंचाई बढ़ी, ये जमीन सिंचाई घट भी गई, इसलिए पानी आपको मिलेगा। दूसरा, नहर में जितनी क्षमता है वो एक्सेस है। जो ड्राइंग डिजाइन की गई है उसमें पानी देने, पानी के उसमें जो पानी का वो भराव और पानी सप्लाई की क्षमता ज्यादा है, 15 से 20% ज्यादा है, इसलिए पानी आपको कम नहीं पड़ेगा। तो बरगी भीगी आने की उम्मीद बढ़ी। उसमें से भी लगभग 34 गांव है और बाणसागर से करीब 80-90 गांव सिंचाई की उम्मीद है। एक तीसरा है बखिया डैम जो बना है टोल साइबर प्रोजेक्ट का, मैं सारे अधिकारियों से मिला 3-3, 4-4 बार, एसीए साहब से मिलता हूं और ईएनसी से मिला, और बोधी ब्यूरो ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन चीफ इंजीनियर थे उसके अनिल सिंह, उनसे मिला। अभी नए ईएनसी आ गए देवड़ा जी, उनसे ही मिला। परसों भी गया था, वो दिल्ली चले गए बैठक में। अभी विधानसभा चल रही तभी उनसे मिला, तो उन्होंने कहा भाई साहब अभी विधानसभा खत्म हो जाए फिर मैं बैठ के सब देखता हूँ।
कि बकिया का पानी जो डेड वाटर रहता है लगभग 150 हेक्टेयर जमीन में, तो वो पानी जब बरी का पानी उम्मीद कम दिखी, बाणसागर खत्म हो गया, तो फिर तीसरा विकल्प देखना शुरू किया। प्रोजेक्ट बन के चला भी गया। काफी मैं उन अधिकारियों को उसके धन्यवाद देता हूं जो तत्काल करके मैं, क्योंकि वो जो बकिया का जो विद्युत बनती है वो विद्युत जनरेशन कंपनी उसका काम देती है। मनजीत सिंह साहब उसके एमडी हैं, उनसे ही मिला कि आपके अधिकारियों का कहना है कि ये बकिया डैम हमारे लिए सफेद हाथी है। 4 करोड़ रुपए का हम बिजली का बनाते हैं, 10 करोड़ रुपए हमारा मेंटेनेंस में खर्च होता है। बाणसागर का कहना अधिकारियों का कि वो पानी हम बाणसागर से उतनी बिजली, उससे ज्यादा बिजली बना के दे देंगे, क्योंकि जो 25% पानी हमको 50% मध्य प्रदेश उपयोग करता हमारा, और 25% यूपी जाता है, 25% बिहार जाता है। वो 25% बिहार और यूपी का 50% पानी, उनमें कुछ स्थानीय स्तर पर अपने पानी के उपाय कर लिए हैं, इंतजाम कर लिए हैं, इसलिए 25 की जगह बिहार हमको 10% देना पड़ता है। मध्य प्रदेश में, यूपी में भी 25 की जगह हमको 10% पानी देना पड़ता है। तो दोनों को मिलाकर 50 की जगह 20% पानी में उनका काम चल जाता है, वहां अपना पूरा काम कर लेते हैं वो। 30% पानी बाणसागर बन जाता है। हमारे बाणसागर के अधिकारियों को कहना है, ईएनसी और जो चीफ इंजीनियर है, कि 30% पानी जितना है हमारे पास वो बकिया डैम के बढ़ाव से ज्यादा है। ये पानी हम देकर पूरी बिजली बना देंगे। दूसरा, बाणसागर में इतना पानी है कि इस 30% पानी के न होने के बाद भी एक आध साल यदि पानी न भी बरसे तो बकिया बांध के पानी का भरपाई हम करके पूरी बिजली बनाएगी जितनी बन रही है। बकिया का बांध यदि हमको मिल जाता है तो किसानों को सिंचाई दिया जाएगा। आज की तारीख में 200 साल लग जाएगा बनाने में, और दूसरा 1000 करोड़ से ऊपर बनेगा। मैं दोनों विभागों को माननीय मंत्री से भी चर्चा किया, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं मंत्री उसके बिजली विभाग के, क्योंकि बांध उनका है, पहले उनसे चर्चा करना पड़ेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी किया, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इसमें देखे लेते कि हम क्या और कुछ उपाय करके और पानी साइफन सिस्टम या कुछ करके बिजली और बना सकते हैं। हम क्या नहीं होता तो ये बांध हम आपको, आपका विभाग हमको बता चुका है कि हम पूरी बिजली बना के देंगे, तो ये बांध हम आपको दे सकते हैं। इस स्तर पर भी चर्चा चल रही है। इसमें 2 स्थितियां हैं। एक तो जितना डेड वाटर है उसमें 150 हेक्टेयर जमीन में, तो उसमें हम 5 क्यूसेक पानी लगातार डिस्चार्ज करके बाणसागर का नहर बकिया बांध में गिराते जाएंगे, और वो पानी लगातार आता रहेगा, तो 150 हेक्टेयर के जो बढ़ाव है वो पूरा करता रहेगा, और उससे हम पानी आपको प्रेशर पाइप से, लिफ्ट इरिगेशन से दे देंगे। इसमें से बेसिंगपुर उसमें बकिया सिंचाई परियोजना से करीब 83 गांव सिंच जाएंगे बेसिंगपुर से, लिफ्ट इरिगेशन से, और बेसिंगपुर तहसील के, और 13 गांव मझौमा तहसील के 96 गांव सिंचित हो जाएंगे। दूसरा जो हमने वो तैयार किया कि जब बाणसागर पानी पूरी बिजली बनाने के लिए दे रहा है, और यहां तक कि जब बाणसागर का पानी जब बकिया डैम से बिजली बनाने के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर में पानी छोड़ा जाता है, तब बाणसागर का वो पानी हमको ओवर फ्लो करके उसमें वेस्ट लेयर से और उसमें नदी में छोड़ना पड़ता है बिना मतलब का। यदि ये पानी हमको सिंचाई के लिए मिल जाए तो वो पानी जो हम नदी में छोड़ते हैं, सोन नदी में, वो पानी हम अपना आपको बिजली बनाने के लिए दे देंगे। तो वो भी प्रोजेक्ट ये मैंने कहा, तो ये बिजली विभाग तय कर ले रही थी हमारे साथ में। बिजली राजेश सुतार से निवेदन किया कि आप हमारे डिप्टी सीएम हैं और रीवा के हैं, सतना के आप प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, आप सबकी एक बैठक बना लें, संयुक्त बैठक, जो विद्युत जनरेटिंग कंपनी है उनके अधिकारियों को, सीए साहब को भी, जो सिंचाई के राजौरा साहब है, और सिंचाई के सभी अधिकारी, ईएनसी और उनके चीफ इंजीनियर जो भी हैं, इनको सबको बुला के अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए चर्चा हो जाए। और यदि मुझे लगता है कि वो हमको मिल जाएगा, पूरा पानी मिल जाएगा, यदि पूरा पानी मिल जाएगा तब बकिया डैम का है, तो यदि पूरा बांध मिल जाएगा हमको तो चित्रकूट तो चकाचक हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पानी पूरा चित्रकूट के हित में सबसे बड़ा है, और चित्रकूट की सीमा पर बकिया बांध बना है विधानसभा की। यदि ये पानी हमको मिल जाएगा, क्योंकि अभी चित्रकूट की सिंचाई 0%, 2 बांध मैंने पिछले कार्यकाल में बनवाया था, पटना और कुरी, उससे पालतू जानवर हो चाहे जंगली जानवर हो, उसी से पानी पी के अपनी जान बचाते। बाकी पानी के लिए ये प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा 3 के अलावा अभी 7-8 और बांध है। कुरी बांध है, वो बनी की स्थिति में, वो 200-250 करोड़ का वो चार्ट कर दिए हैं, और कई स्थितियां गलत निर्मित कर दिया है, सिंचाई को खत्म करके 250 करोड़ के बांध वो पानी मिलेगा। इसके अलावा भी 3-4 किलोमीटर जो 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ के लागत के बनने हैं,
उसमें कंदर हो गया, बगदरा हो गया, रानीपुर हो गया, आपका हनुमान सागर के नाम से ठाड़ी पाथर है, गहबर है और पड़वनिया है और ये है आपका दौरी सागर। इनसे मिला करके लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 हजार हेक्टेयर जमीन से सिंचाई करेंगे और बाणसागर, बकिया और बरगी से इनसे लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन इनसे सिंचाई है, लगभग 60,000 की। और 10,000 हेक्टेयर जमीन हम जो स्थानीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधायकों की मांग पर मेरे बीच में तो जी जान से लगा था कि ये बसाहट दिया कि हम 10 साल के अंदर पानी नहीं दे पाए चित्रकूट को। मझगमा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें मझगमा मंडल, चित्रकूट मंडल और बरौदा मंडल, ये इनकी बसाहट ही समाप्त हो जाएगी, सब देश विदेश कहीं चले जाए कमाने खाने, इसलिए पानी दीजिए। पिछले साल 15 करोड़ रुपए दिया, 7-8 करोड़ 9 करोड़ के काम चालू है, कुछ बन भी गए हैं, कुछ पैसा गायब है तो 6-7 करोड़ रुपए में ढूंढा। वो पैसा दीजिए, कहां नहीं, मैं घर में बैठ जाऊंगा कहीं बल्लभ भवन में, मजाक नहीं, पैसा कहां चला गया, साल बीत गया। आप कहते रहे कि साहब बजट मिला, बजट तो पिछले साल खत्म हो गया, पैसा कहां नहीं मिला, वो पैसा दीजिए। मैं शिलान्यास कर चुका हूँ सिल्ली डिवीजन तक बीच में, इसलिए वो पैसा मिल जाए 15, उसमें से 17 जलाशय हैं, वो सब बनेंगे। अभी इस साल में और धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 15 करोड़ रुपए फिर से दिया उन्होंने, फिर से दिया। वो 15 करोड़ के 20 बड़े जलाशय, कोई आधा किलोमीटर का, कोई 1 किलोमीटर का, कोई उसमें पुराने जलाशय भी हैं, ब्रिटिश टाइम के भी हैं, कहीं कब्जा हो रहा है लोगों का, तो वो भी सब खाली करा के। और कभी ये चिंता नहीं किया मैंने कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, कि वोट मिलेगा कि ना मिलेगा, क्या होगा। मेरी जो ड्यूटी है, जिस ड्यूटी के लिए मुझे जनता ने चुन के भेजा है, मैं चाहता हूं कि उसमें 100% खरा उतरूं, 24 कैरेट का हूं। और इसलिए ये शिक्षा और पानी, जब मैं आपको बताऊं शिक्षा के बारे में पूरे मध्य प्रदेश नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष में चुनौती देता हूं। 29 हायर सेकेंडरी में से 19 हायर सेकेंडरी मेरे खुलवाए हुए हैं पिछले कार्यकाल में, 2008, हाँ 2008 में, शायद ये पूरे देश का पहला उदाहरण होगा एक कार्यकाल में। और इसीलिए डकैती क्षेत्र है, बच्चों को दूर भेजते नहीं लोग, सड़कें थी नहीं, सड़कें भी काफी बनी, उसी कार्यकाल में अभी भी लगा हुआ हूं। और आप समझिए 30-40 किलोमीटर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल नहीं थे, भरपेट हाई सेकेंडरी खुलाया, हाई स्कूल खुलाया और 8वीं खुलवाया, 5वीं खुलवाया। शिक्षक भी करता हूं, पूरे शिक्षक रहे, अब सिस्टम पूरा है, शिक्षक पूरे मिले और पूरी पढ़ाई हो। कॉलेज भी वहां बरौदा में ITI, आपका जथवाड़ा में बिरसिंहपुर में ITI, जथवाड़ा महाविद्यालय, बिरसिंहपुर महाविद्यालय। अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से कहा कि आपने पैसा दिया है, कम दिया है, विद्यालय का शिलान्यास करिए बिरसिंहपुर में महाविद्यालय, सारे संकायों के साथ बिरसिंहपुर, सारे संकायों के साथ जथवाड़ा में खुल गया लगता है। पढ़ाई के जो प्रोफेसर हैं और वो क्या नाम है, जथवाड़ा जैसे है, और वहां का जो शिक्षकीय स्टाफ है, मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, बहुत निकम्मा है। 3-3 लाख रुपए पाने के बाद 3-3 पीरियड मुझे बता दी थी वो प्रोफेसर जो रेगुलर है, वहां का प्रिंसिपल हो, 3-3 पीरियड मुझे बता दी, हमने पढ़ाया बच्चों को। तो महीने सरकार 3 लाख रुपए नहीं पढ़ाते। अभी मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री से कह के आया हूं, मुझे धरना में आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करूंगा, ठीक है, पब्लिक से निवेदन करूंगा। आपका हक आपको नहीं मिल पा रहा, खर्चा आपका है, पैसा सरकार माध्यम से देती है, मैं सब कुछ आपके हितों के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके उत्थान के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और शिक्षा पानी तो मेरे दिल में बसे हैं, और इसलिए मैं सब कुछ इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, तरक्की चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तरक्की चाहता हूं। और अभी आप अगला प्रश्न अधूरा रह गया आपका, राम महलोक बाड़ा चित्रकूट का। अगर कह रहा हूं कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को आपने पार्किंग शुल्क मुक्त कराया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप चाहेंगे कि बाकी धार्मिक पर्यटक स्थल भी पार्किंग शुल्क मुक्त किए जाएं? मैं अधिकारी को पैसा मिलता है, रिश्वतखोरी बंद हो सकता, मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, तो इसमें कमी तो आए। और चित्रकूट को इस समय वो मान के लावारिस मान के दौड़े चले जा रहे, चित्रकूट कराइए, चित्रकूट ट्रांसफर हो जाए, पैसा मिले पैसा। मैं माननीय इस
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खुद माननीय सांसद जी, माननीय हमारे संगठन सचिव DRI गवे भैया, तीनों की मांग पर उसको एक आवाज पर मंच से ही उन्होंने प्राधिकरण घोषित कर दिया, राम महालोक घोषित कर दिया। फिर अपने स्वागत भाषण में मैंने उनकी तारीफ की, तारीफ के साथ निवेदन किया, भगवान राम, प्रभु श्री राम अयोध्या में केवल राजकुमार थे। वो उनके एक लड़के ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, अयोध्या के प्रभु श्री राम। ये शायद मेरे उस किताब के अनुसार शायद 71वीं पीढ़ी है। उसके पहले भी राजा रहे, उसके बाद भी 350 वर्ष, 350 पीढ़ी प्रभु श्री राम का राजवंश राज किया। लेकिन प्रभु श्री राम को ही हम सब जान पाए, बाकी सबको नहीं जान पाए। और इसलिए प्रभु श्री राम पूरे विश्व में देश के अलावा यश और कीर्ति जितनी मिली वो चित्रकूट से मिली। 14 वर्ष में कुछ लोग 11.5 वर्ष बताते हैं, कुछ लोग 12 वर्ष बताते हैं। 11.5 या 12 वर्ष जितना रहे उस 14 वर्ष में से वो चित्रकूट में रहे, जो भी और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसलिए अयोध्या से कम नहीं है, अयोध्या से बड़ा है चित्रकूट। और जितना सब कुछ वो हुआ, इसलिए चित्रकूट को महाकाल उज्जैन की तरह, चित्रकूट काशी विश्वनाथ की तरह, चित्रकूट को अयोध्या की तरह, बल्कि इनसे भी अधिक चित्रकूट को बनाना है। जब इन्हें जितनी अतिक्रमण है सब अतिक्रमण मुक्त कराइए, और एक होशियार जो अच्छा डिजाइनर हो, ये जो आउटसोर्स कंपनी वाले जो आते हैं, इनको नहीं, कई बैठके माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया चित्रकूट में आके, तो इनसे नहीं, जो देश की जानी मानी जो पर्यटन के क्षेत्र में, ऐसे काम करने के क्षेत्र में जो मशहूर कंपनी हो, चाहे देश की हो चाहे विदेश की, क्योंकि जैसी वो ब्रांड डिजाइन करेंगे ये सारा पैसा वैसे ही खर्च होना है। यदि आधार खराब हो गया तो आपके सारे निर्माण कार्य खराब हो गए। इसलिए ड्राइंग और डिजाइन करने के लिए चाहे देश में चाहे विदेश में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत। अभी पिछली बैठक कल भी आई थी, इसके पहले जो बैठक हुई चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने के बाद, तो 645 करोड़ का प्रोजेक्ट थे। तो उन्होंने, मैं था उस बैठक में, कलेक्टर साहब भी थे, पुलिस अधीक्षक और अधिकारी कई थे कि भाई जितना कुछ बन सकता है चित्रकूट के लिए वो सब करिए। बड़े रिसॉर्ट बनाइए, पहाड़ हैं इनको सुरक्षित करिए, घनघोर जंगल बनाइए, जो कुछ कर सकते हैं। 2000 करोड़ भी लगे तो इसके लिए चित्रकूट की पैसा कमी नहीं पड़ेगी। मेरी जानकारी में आया है कि आज ये तमाम सारे प्रोजेक्ट बढ़ के 2000 करोड़ के। अभी कल भी पीड़ा है मुझे, जिनने सतना के स्मार्ट सिटी को बर्बाद किया, अब वही अधिकारी शायद चित्रकूट के लिए नंबर लगाए एक एक करके जाने के लिए। हम विधायक हैं, हम कहीं जानकारी में नहीं है, हम बार बार चिल्ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी की अदालत में, प्रधानमंत्री जी की अदालत में और सब जगह कि जो चित्रकूट की जो ड्राइंग हो, डिजाइन हो, वो अयोध्या से कम नहीं हो। 5 वहां 4 बड़े दर्शनीय स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं देश दुनिया में, कामतानाथ, हनुमान धारा, सत्यहंसिया और गुप्त गोदावरी। कौन अधिकारी हैं स्मार्ट सिटी वाले? अब जो मैं जानता नहीं हूं, जो भी रहे वो जाने। वो चित्रकूट अब बनाएंगे, अब कुछ धीरे धीरे जाना शुरू कर दिए। कल नहीं जा रहे हैं, वो चारागाह थोड़ी ना है। तो स्मार्ट सिटी तो नहीं बना सतना? अब ये आप देखिए, हमसे पूछिए कैसा बना। मैं भी जो सुनने में आया है कि ऐसे ही ना बनाए ना वहां भी चित्रकूट में जाके। शहर आप देख ही रहे हैं। हाँ, तो ऐसे और स्मार्ट सिटी में गया नहीं तो ऐसे सुनता हूं, ऐसे अगर उसको बनाया तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि चित्रकूट को ड्राइंग और डिजाइन, प्रॉपर नाली का ढाल हो, प्रॉपर रोडें बने, ड्यूरेबिलिटी रहे, और जो सड़कें बने, जो भी निर्माण कार्य हो वो पूरी उम्र तक रहे। 50 साल, 1 मिनट, 50 साल का जितना 50 साल बने, 50 साल का होता है, 100 आदमी की उम्र बढ़ गई ऐसी था। तो क्या एक बार में जीवन में 2 बार बनेगा? वो बनाते रहेगा। आप जब बढ़ते बनते तो 40 साल लग जाएंगे, फिर गिरते 40 साल लग जाएगा। तो इसलिए जितने जो भी निर्माण किए जाए वहां मूर्ति लगाई जाए, मैंने बताया भी है, मूर्ति लगाई जाए, जो भी लगाया जाए। मैंने अपना भी कुछ ओपिनियन दिया भी, जो बाईपास से, रजौरिया बाईपास से वहां 2.5 किलोमीटर है कामतानाथ तक, उसको कैसे बनाना है, और जो परिक्रमा बनाना है उसमें भी अपना मैंने
ओपिनियन दिया, अपना विचार दिया। जो सड़क बन रही है उसमें सीमेंट के काम करके बगल की जो रेलिंग बने वो पत्थर की बने, जैसे वहां भी देखा मैं लखनऊ में वहां बना, और अंबेडकर पार्क बना, और जो बने हैं सीमेंट का काम कम से कम। जो रामायण का सच्चरित्र बाईपास जो है वहां 100 मीटर जमीन एक्वायर की जाए, उसमें किसानों की जमीन के बगल से 20 फीट का सर्विस लेन जाए, मुख्य हो जाए, सर्विस रोड जाए, फिर इसके बाद वहां पार्किंग हो, फिर इसके बाद 20 फीट की जमीन दी जाए सच्चरित्र रामायण गार्डन के लिए 7 कांड, फिर वो दिया जाए, लॉन पार्किंग की जाए जहां लोग बैठे कुर्सी हो, फिर पेड़ों के लिए बड़ी सुंदर 20 फीट जमीन दीजिए, ऊंचे पेड़ लग जाए, छाया भी रहे, फिर इसके बाद आप वो दीजिए 10 फीट का पैदल चलने के लिए दीजिए, फिर 10 फीट नाली के लिए दीजिए, फिर आप डामरी की जगह में आइए, उसमें आप पेवर बिछाइए, फिर डामर करिए, इसी तरह दूसरे उसमें करिए, ताकि 1500 साल का चित्रकूट कैसे रहे, दोबारा रोड गिरा के, क्योंकि काम का ना तो ही रहना है, तो फिर हम चौथा विकल्प क्या ढूंढेंगे। अभी ये रोड अंदर चली गई, इतना गिरना था, गिर गया, फुटाव चोरी हो जाएगी, जो सतलुज से जाती है वो भी लोग फुल हो चुकी, आबादी है तो रुकने का नाम नहीं ले रही, भक्तगण भी बढ़ेंगे, तो यही एक विकल्प बनता है जिसको अभी से 1000 साल चित्रकूट कैसे रहे ऐसा विजन स्पष्ट करके और ये काम करें। जो भी मूर्तियां लगाई जाए 20 फीट उसके दिए, 100 मीटर में से 20 फीट जमीन हमको उसके मिले। इस देश के जो 5000 वर्ष में जो 2 महानायक अपने अपने क्षेत्र में रहे हों, चाहे संगीत के क्षेत्र में रहे हों, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो खगोल शास्त्री रहे हों, भूगर्भ शास्त्री रहे हों, इस तरीके के जो महान लोग रहे हैं, गणितज्ञ रहे हों, वैज्ञानिक रहे हों, इनके सबके सच्चरित्र, इनका पत्थर की मूर्तियां हों, और एक तरफ ये चारों तरफ इनकी जो स्तंभ बनाया जाए उसके चारों तरफ इनके जीवन की उपलब्धियां लिख दें, ताकि हम इनको देख सकें कि इनका नाम अभी तक अमर क्यों है। इस देश की कब देश गुलाम हुआ, उस गुलामी के लिए चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराज गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रसाल महाराज हो, तब से लेकर और उसके पहले तक शक आए, हूण आए, कितने आए इस देश में, फ्रेंच आए, पुर्तगालीज आए, डच आए, मंगोलियंस आए, मुगलों की कई पीढ़ियां आई, फिर बाद में तो बसना बाबर के बाद से कहीं रहना शुरू कर दी। कैसे ये देश बचा, कैसे उसको बचाने में, और तमाम कवियों की, महापुरुषों की, चाहे वो सूरदास जी रहे हों, तुलसीदास जी रहे हों, और ऐसे केशव जी हैं, बिहारी हैं, तमाम ऐसे महाकवि हैं। और अभी आजादी जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़े, इसमें अनगिनत महाकवि हैं, चाहे वो जयशंकर वो हों, रामधारी सिंह दिनकर हों, चाहे वो दुष्यंत कुमार जी हों, चाहे वो सोहनलाल द्विवेदी हों, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हों, चाहे वो श्याम नारायण पांडे जी हों, चाहे वो बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, ऐसे तमाम महापुरुष जिनने शब्दों के माध्यम से देश की आजादी को ललकारा है और सोए हुए खून को जगाया है, तब इस देश को आजादी मिली है। तमाम भगत सिंह जी से लेकर और चंद्रशेखर आजाद से, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर, और स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर के, और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, और आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और कितने से डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा, दुर्गा भाभी, ऐसे कितने लोग हैं जो देश की आजादी के लिए बलिदान हुए, मर गए, फांसी चढ़े, गोली खाए, आजादी से समझौता नहीं किए। उनकी भी मूर्तियां रहे, ताकि देश दुनिया से लोग आने वाले मूर्तियों से कुछ सीख लेके जाएं, कुछ समझ के जाएं। अब काल्पनिक मूर्तियां नहीं जिसको हम देखे कभी न हो और पढ़े हो। ऐसे 5000 वर्ष का इतिहास, वो 20 फुट की जो 2.5 किलोमीटर लंबी गैलरी, और उधर से 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर में उनकी मूर्तियां लगाई जाए, उनके बारे में लिखा जाए, और ये सब करके, और तब ताकि चित्रकूट विश्व स्तर का एक धार्मिक और हिंदुओं के आध्यात्मिक धार्मिक के साथ साथ और एक पर्यटक स्थल भी बने। नहीं तो आपके सुझाव को शामिल किया गया? अब क्या किए क्या नहीं किए मैंने तो उसमें भी रखा है, आप पूछ रहे हैं इसके बारे में, इसलिए मुझे जितना हो सकता है, आप भी पूरा न दिखा सके, बड़ी कृपा होगी, आप जितनी बातचीत हो रही है ये पूरी सारी बातचीत जनता की अदालत तक पहुंचे। चित्रकूट विधानसभा में बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, इसके लिए क्या किया जा रहा? अभी लगता है मेरी बात पर आप भी गंभीर नहीं हो रहे। क्यों? शिक्षा और पानी, किसी देश की भूख कहां से मिटे? पहला काम तो भूख है। पानी के बिना क्या भूख मिट जाएगी? खेती कहां, एक मिनट, खेती कहां से होगी?
पानी से होगी ना। जब जब खेती होगी तब प्यास भी मिटेगी, भूख भी मिटेगी। आज पानी न होने के कारण चित्रकूट का बरौंधा सर्किल, चित्रकूट सर्किल, मचगवा सर्किल, यहाँ जो खरीफ की फसल होती नहीं, और इतना ही नहीं, बिरसुपुर और जतवाड़ा का भी आधा हिस्सा जंगली क्षेत्र है, उधर के तो पूरा जंगली है। लगभग 70% बसाहट जंगली क्षेत्र में है। जब पानी ही नहीं तो भूख ना रही तो क्या रहेगी? भूख तो लोगों को लगेगी। पानी होगी तो खेती होगी, और उद्योग धंधा व्यापार, बिना पानी कुछ नहीं। शिक्षा कुछ नहीं होगी। शिक्षा होगी तो उनका सोच का स्तर बढ़ेगा, उनका विजन बढ़ेगा, और जब शिक्षा होगी समझदारी बढ़ेगी। तो मैं एक उदाहरण बता दूं आपको। अभी मैं 7-8 महीना पहले रायपुर गया, तो वहां जिस होटल में रुका था, बड़ा होटल था, तो वहां सारे के सारे कर्मचारी आदिवासी थे। और आदिवासी ज्यादातर खाना बनाने से लेकर साफ सफाई से लेकर 70 से 75% लड़कियां थी आदिवासियों की, 25% आदिवासियों के ही लड़के थे। और सबसे बड़ी जो बात सुनने को मिली वहां, यहाँ का आदिवासी झूठ नहीं बोलता, जो कह देगा वही करेगा। तो वो पूरा होटल चला रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के भी हमारे आदिवासी यदि पढ़ लिख लगे। इस स्कूल में किसके लिए खुलवाया? इस स्कूल में दिख हो, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, पैदल भी बच्चे जा सकते। तो टीचर ही नहीं जाते, पढ़ाते नहीं आप। इसलिए बताया मैंने ना, जुलाई से मैं सब कुछ करूंगा। ताला लगवा दूंगा, बता तो दिया, ताला लगवा दूंगा। भैया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सरकार पैसा दे रही है। अभी तो मैं गया हूं और सारे स्कूलों में गया, लेकिन ये अभी क्योंकि कुछ सरकार की भी हमारी गलती थी। जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, उसको अक्टूबर लास्ट तक आपने मास्टर दिया, तो 4 महीने तो ऐसे गुजर गए। अभी माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन किया हूं मैं, जो भी करना है आपको शिक्षा के क्षेत्र में फेर बदल, जो भी, वो अप्रैल मई जून ये पूरा कर लीजिए। जुलाई से पूरे क्लास लगे, क्या वो स्कूल शिक्षा की बात हो, क्या वो महाविद्यालय शिक्षा की बात हो। और ये जो बिल्डिंग नहीं पढ़ाती, किसी अच्छे अस्पताल के अच्छा डॉक्टर और किसी अच्छे स्कूल के लिए अच्छा मास्टर चाहिए। शिक्षक आप पूरे दीजिए, नहीं दीजिए भवन, तो बड़े बड़े वो आईटीआई बन गए। आपने 2 ट्रेड खोल रखे, तो 6 ट्रेड कम से कम पूरा खोलिए, और पूरे सबके उनके शिक्षक दीजिए जो पूरा पढ़ाएं। हुनर जब तक नहीं होगी तब तक देश तरक्की कहीं नहीं करेगा। और चाइना भी इतना बढ़ रहा है दुनिया में, एक व्यक्ति उसका कोई ऐसा नहीं जो हुनरहीन हो। और हुनर वाला आदमी अपनी योग्यता के आधार पर वो देश और दुनिया में कहीं न कहीं रोजगार ढूंढ लेगा। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दुनिया में शायद पहले प्रधानमंत्री हैं अभी अब तक भारत के, जिन्होंने दुनिया में इतने मैच्योर संबंध विकसित किए हैं कि आज भारत के लोगों को सब लोग पहचानता है, भारत लोगों को चाहता है, भारत में विश्वास पैदा किया है, भारत की जवाबदेही पैदा किया दुनिया में। और यदि हम बच्चे, ये लड़के हमारे, आज की पीढ़ी हमारी हुनरयुक्त हो जाएगी, पढ़ी लिखी समझदार हो जाएगी। इसमें बहुत सारे कोई वैज्ञानिक होगा, कोई कुछ और होगा, कानूनविद होगा, अलग अलग विधा के जब बच्चे अच्छे निकलेंगे तो देश दुनिया में हुनर, चाहे बड़ी हुनर के लोग हो चाहे छोटी हुनर के लोग हो, ITI के स्तर के, इनको देश और दुनिया में रोजगार मिलेगा। और तब भी हम भी कहने बराबरी में खड़े हो पाएंगे। और यही मेरा कहना कि यदि पानी मिल जाएगा, पानी बिना कुछ नहीं और शिक्षा के बिना कुछ नहीं। इसलिए मेरे जीवन की ये 2 ही प्राथमिकताएं हैं, और इसलिए मुझे पूरा सब कुछ दांव में लगा के इसके लिए काम करना चाहता हूं। और तब ये जो आपने प्रश्न किया, ये इसका उत्तर तभी। मझगवा, जैतवाड़ा, बिरसिंहपुर मिलाकर क्या चित्रकूट को जिला नहीं बनाया ना? नहीं, जिला बनाने से जहां बने भी हैं, ये इसका कोई बहुत बड़ा पब्लिक में कोई मतलब नहीं निकलता। आप जैसे जिला बना, धार्मिक स्थल है, धर्म अलग एक डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, एक तो जिला छोटे हो जाने से जिले के अस्तित्व समाप्त होते हैं। जो अधिकारी आते हैं वो अपने को छोटा मानते हैं। और मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, यदि चित्रकूट तो जंगली क्षेत्र है, वहां बन भी जाए तो क्या हो जाएगा? क्या अभी क्या 5-5 तहसीलें हो गई वहां? चित्रकूट तो यही तो अधिकारी काम करते हैं। चित्रकूट फुल तहसील हो गई, उसका भी एक नया विवाद सामने आया, उसको अभी ध्यानाकर्षण लाया, उसके लिए अच्छा अशासकीय संकल्प भी लाया कि जिला बन जाएगा तो ज्यादा डेवलप नहीं करेगा। नहीं, कोई मतलब तो नहीं, क्योंकि जंगल को तो काट नहीं डालेंगे, जंगल में बसाहट हो नहीं सकती, तो कैसे विकसित हो जाएगा? बिरसिंहपुर, मझगवा जो तो पहले से विकसित है, उसके लिए यहाँ से 30 किलोमीटर बिरसिंहपुर है, 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर मझगवा है, तो क्या 10-10 किलोमीटर जिले हो जाएंगे? सतना से, आज की तारीख में सतना से चित्रकूट 80 किलोमीटर है। तो सतना से मझगवा से चित्रकूट तो पूरा जंगल है, यहाँ तक कि कोठी से पूरा जंगल है। कोठी से मझगवा 20 किलोमीटर है,
20 किलोमीटर एक साइड में कोटी रोड में हिरौनी गांव बसा है, और वहीं से 4 किलोमीटर बगल में चितारा बसा है, बाकी पूरा जंगल। तो जंगल हम काट नहीं सकते, तो जंगल में हम वहां जिला करने से क्या बन जाएगा? अधिक तहसीलें बनी थी, तहसीलें बनी, तो तहसील भी नहीं बन पा रही थी पूरी, तो घनघोर विरोध किया मैंने, सारे सरपंचों ने लिख दिया, मैंने लिख दिया। यहाँ तक जब देखा कि अधिकारी हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति यदि हमको जवाबदेही कि हम स्वीकार नहीं कर पाए, तो गिनती के हजारों अधिकारियों में एक आध दो अधिकारी कभी कभी आ जाते हैं जो ये मान के चलते हैं कि मैं जितने दिन अधिकारी हूं यहाँ उतने दिन मुझे यहाँ का काम करना है। वो अपना हित देखते हैं, हमारा हित कायम हो रहा है, गैर जवाबदेही। तो चित्रकूट में बरौदा और जो मझगमा जो के बहुत सारे गांव 34 आरआई सर्किल वो सारी पटवारी हल्के जोड़े जा रहे थे, मैंने बिल्कुल खराब विरोध किया, बिल्कुल नहीं किया। कैसे होगा? आपको चित्रकूट राम महालोक बनाना है, अध्यात्म विकसित करना है, उसमें एक केवल यहाँ के लोग वहां का करने जाएंगे 100 किलोमीटर पैदल चल के, 3 बार बसें बदलनी पड़ेगी, जंगल में कहा पेड़ना पड़ जाएंगे। इसलिए लड़ाई लड़ी और चित्रकूट के जो 5 पंचायतें, खरहा, सेजार, पालदर, टेढ़ियर, पड़मनिया के आधे एक आध गांव ऊपर है, ये पेड़रा से चित्रकूट तक भी गांव जब नहीं है, तो ये गांव पेंडला से बरौदा पड़ता है 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पड़ता है पेंडा से चित्रकूट, ये 60 किलोमीटर हो गया। और उधर के और 25-30 किलोमीटर गांव दूर के 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर क्या करने जाएगा वहां का आदमी चित्रकूट? और मैं बिल्कुल अधिकारियों को पूरा दोष है, मेरे बार बार कहने के बाद वहां का एसडीएम, वहां तहसीलदार और तत्कालीन कलेक्टर को बार बार कहने के बाद भी क्या नीचे घाटी के गांव जोड़ के बनाइए, लेकिन नहीं मिला। उन्हें परवाना लिख के भेज दिया सरकार को। एक दिन में उसमें पढ़ा, मैंने सोचा मेरी बात मान ली, सारे सरपंचों ने लिख के दिया, वहां के स्थानीय स्तर जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिया, मैंने लिख के दिया, सांसद जी ने लिखा, लेकिन सब हमारी बात को दरकिनार करके और ये सारे गांव जोड़ दिए गए। फिर प्रशासन पड़ा, तब फिर घनघोर विरोध करना शुरू किया और अभी विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया। ये गांव जो नीचे घाटी के केवल 5 पंचायतें, बल्कि 4.5 पंचायतें और चित्रकूट नगरी क्षेत्र, इतना ही नहीं आता, लगभग 45-50 किलोमीटर का क्षेत्र हो जाता है जंगल होने के कारण। सांसद आपका, विधायक का और सरपंचों के पत्रों को नहीं माना? हाँ, नहीं, तब तो मैं लिखा होगा कि प्रकाशन में आया, तो उसका फिर विरोध किया और अशासकीय संकल्प लाया और सदन में खड़े होकर बोला बिल्कुल बिल्कुल इस शर्त पर कि घाटी के नीचे के 5 पंचायतें और नगरीय क्षेत्र चित्रकूट को मिला करके उसको वहां एसडीएम फुल कोर्ट बनाई जाए, इस पर मैं सहमत हूं। यदि और कोई जोड़ घटाव और किया जाता है तो इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं जनता के लिए चुना, जनता के हित से नहीं है। मझगमा लिखे भी दे चुका, मझगमा जनपद मुख्यालय है, रेलवे स्टेशन है, वहां 20 तरह के सारी जनपद स्तरीय सारे कार्यालय है और दिन रात ट्रेनें चलती हैं, दिन रात आना जाना है, कि बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, ITI है, सब है वहां। तो वहां ITI नहीं हो भी जाएगा वो, तो ये सारे बच्चे तो लोगों को कोई अलग केवल एक पेशी करने के लिए, और वो पेशी लापरवाही के कारण बढ़ा दी जाए कोई बहाना लगा के, तो वो आदमी 3 दिन पेशी करता रहेगा आने जाने में, इसलिए बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसलिए और चित्रकूट के विकास के लिए एक गांव इतना विकसित हो सकता है मेरी समझ में अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। एक तरफ आप बाघाभ्यारण्य की प्रश्न करें, बाघाभ्यारण्य बन जाए, जब बाघाभ्यारण्य बन जाएगा तो जिला के क्या मतलब है उसे भी, ये तो गांव के लोग तय करेंगे। यदि बन भी जाता है तो जंगल है, नहीं भी बनता तो भी ज्यादा फॉरेस्ट लैंड है, उसमें कुछ परिवर्तन किया नहीं जा सकता। पानी रोकना है, पानी इतनी लड़ाई कि 2.5 वर्ष हो गए, अभी बड़ी सागर मंजूर हुए, टेंडर हुए, अभी तक हम पूरी जमीन दिलवा नहीं पाए बदले में। लेकिन आपने अभी बोला कि आदिवासियों की जमीन खाली न कराने के लिए बांध रुका हुआ है, काम बांध नहर का काम डाइवर्ट हो रहा है। ना वाला आदिवासियों ने बसाहट बसा ली ना, वहां गलत बात कहीं नहीं है, वो अलग है। हाँ, वहां पर बाणसागर का पानी नहीं जा रहा, बरी का भी नहीं जा रहा। कहाँ? जहां पर जंगल है, नहीं उस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। इधर से जो बरगी का पानी आ रहा है तो कहीं बसाहट हो गई है, कुछ आदिवासियों ने कब्जा कर लिया, बस गए। नहीं, ये वहां पर है आपका राघोपुर और बसानिया, मैं वहीं की बात कर रहा हूं। हाँ। तो अब क्या उन आदिवासियों से पूछा जा रहा है, कोई सर्वे किया जा रहा है कि अब आप लोग खाली करो? वो खुद तो खाली करा देंगे। कौन सर्वे करेगा? वो सर्वे गवर्नमेंट करा रही भाई, यहाँ हजारों सैकड़ों गांव बसे यहाँ,
तो वैसे थोड़ी ना उनको बसाएंगे कहीं ना कहीं, ये दूर है, पानी जरूरी है। अब कहीं की आबादी पानी बिना मर रही है, तो इसलिए आपको तो कहीं स्थित करा देंगे, लेकिन वहां पानी नर्मदा के बिना नहीं दिया स्थापन होगा। उनको समझा के भी लाके वहां तो तमाम तरह तरह के लोग ये डिस्टर्ब भी करते रहते हैं ना, अपने राजनीति से देखने के लिए। सतना महापौर से आपकी कुछ गर्मा गर्मी बहस हो गई थी? नहीं, कुछ बातों को लेकर कोई गर्मा गर्मी नहीं। मुद्दा क्या था? ये वीडियो देखा था मैंने, जिस कॉलोनी हम रह रहे हैं, हाँ, इस कॉलोनी में हमको यहां से लेकर के जो 60 फीट रोड मिली हुई है, 60 फीट मिले, जो 40 है 40, 30 है 30, जो 20 है 20। आप अपना नक्शा देखिए, जो आपने हैंड ओवर लिया है उस हाउसिंग बोर्ड से इस कॉलोनी को आपने लिया है, तो क्या आपने देखा नहीं था कब रोड कितनी है? आंख मूंद का आपने तैयारी ले लिया, और जब आपने लिया है तो वो सुविधाएं जो हमको नगर निगम द्वारा मिली थी, सारी हाउसिंग बोर्ड द्वारा, उन शर्तों के आधार पर घरों की कीमत बढ़ी है, वो कीमत सारी उन अतिरिक्त सुविधाओं पर जुड़ी हुई है। यदि 60 फीट रोड है तो 60 फीट की सुविधा हमको मिली, 60 फीट की कीमत जुड़ी घर में, पार्क है तो पार्क की कीमत जुड़ी है, कार्बन प्लॉट है तो कार्बन की कीमत, ये सारी कीमत जब हमारे घरों में जुड़ी हुई है, तो उस रोड में जिन भूमाफियाओं को आपने कब्जा करा करके और आपने उनको उतना हिस्सा दे, उनको क्यों नहीं गिराते हैं? आप अपना दायित्व डिजाइन क्यों नहीं देखते हैं? और हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना और 15-10 साल तक रखे रह गए। और ये तो सीधे सीधे एक तरीके से क्या कहिए, अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करके पदीय अभिमान का प्रभाव डाल के, और आपने नल नाच क्यों नहीं बनाते भैया? यहां से रोड, मेरा कहना है कि नाली के लिए अलग रास्ता है, इसको नहीं खोदना। क्या उस समय जब हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है तो क्या इसको डिजाइन के नहीं किए? क्या ढाल किधर है, पानी किधर जाएगा, नहीं देखा था? आपने पहले सीवर हाउसिंग बोर्ड बनाया, सीवर लाइन पूरा खत्म है, क्योंकि पानी उतना नहीं, सीवर लाइन बहुत डेड हो जाएगी, जाम हो जाएगी। उसी तरह आप बना रहे, क्यों बना रहे? आप उन घरों क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आप लोग करीबी लोग हैं, और आपके जो कैसे करीबी है आप जानिए, और आप जनता ने चुना कि कुछ तथाकथित कुछ घरों के हितों की रक्षा के लिए आपने चुना, कि पूरी कॉलोनी के लिए आपने चुना? मुझे बताए ना, आमने सामने तो बैठाइए। तो मेरे साथ ही नहीं बैठा, तो आमने सामने कहां बैठा? आमने सामने बैठा है, पूछिए। मेरे सामने ही नहीं बैठ रहे हैं। फिर उन्होंने कहीं नीचे खोद खन के बनाया है। 60 फीट में रोड है, तो सड़क को कम कर दिए हैं क्या? नहीं, सड़क तो जहां जती सड़क उतनी है जी, लेकिन जहां पहले से अतिक्रमण सड़क में, अच्छा सड़क में अतिक्रमण, और नगर निगम हाउसिंग बोर्ड ने पैसा ले लिया। ये पैसा नहीं लिया तो उनसे करके जिन शर्तों पर हमको आवास दिए गए हैं, जो आपका नक्शा बिछा के देखिए, वो सुविधाएं हमको वो उपलब्ध कराइए ना। यदि आपने जमीन ले लिया, अधिग्रहण कर लिया, पैसा नहीं दे दिया, तो उनको पैसा दीजिए ना भैया। जैसे आपने जमीन लिया, पैसा नहीं दीजिए, हमको वो करके अंधेरे में रह के आप हमको अपने पैसा आपने ले लिया, और वो सड़कें हमको नहीं मिल पाई। आज भी आप हाउसिंग बोर्ड बैठाइए, कंज्यूमर को बैठाइए, और नगर निगम के अधिकारी और वहां के महापौर बैठे, और इस पर क्या नहीं करते? क्यों निकल छुट्टी पे खेल कर रहे हैं? और जितनी जो सुविधाएं हमको मिली थी उस सुविधाएं हमको प्रोवाइड करेंगे, हमको दीजिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, नीचे खोद के नाली वाली ले गए, कहां ले गए भगवान जाने, वो जाने। बाकी पूरा नगर कैसा है आप सब देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक परेशानी आपके लिए, मतलब महापौर ने सीधी टकराहट की, बस स्टैंड में आपके परिवार की एक ऑफिस थी, उसको तोड़ा, जबकि बस स्टैंड में इतना ज्यादा अतिक्रमण है, लेकिन उन्होंने टारगेट किया आपके परिवार के ऑफिस पे। देखिए, मैं तो गाड़ी चलाता नहीं, मेरा नाम है नहीं, परिवारजन की बात की मैंने। परिवार में भी तो पहले शासन का भी जो नियम होता है जी, बोले आप उनको नोटिस कि आपने यहाँ गलत कर रखा है, और नोटिस उनको देना चाहिए कि आपने यहाँ अतिक्रमण किया है, या आपने ये जो आपने बना रखा है किसके पूछ बना रखा है, और ये आप खत्म करिए इसको। यदि उनको नोटिस तो जवाब देते सही कौन है गलत कौन, और इसको जवाब देने के बाद फिर उनको आप दूसरा टाइम देते, नगर निगम देता, भाई आपका ये जितने तर्क हैं ये सब गलत साबित हो रहे हैं, और ये सब वो आधारहीन तथ्य हैं, और इसलिए आपने ये प्रमाणित पाया जाता है कि ये जमीन नपा के जो खा के उनको भी संतुष्ट करके, और क्योंकि वो भी बस शायद अब वो भी आपको टैक्स देते हैं, हाँ, और टैक्स देते हैं तो उनको बस चलनी चाहिए। यहाँ तक कि कहीं बना था तो पूरे नगर निगम में हजारों एकड़ में आंतरिक कब्जा है, बस वाले एक बैठने के लिए एक छाया बना रखे थे, आपने उसको गिरा दिया, तो क्या धूप में रख के पगड़ी बांध के दिन आप काम करेगा? आप इस काम कहां से करेगा?
लारी खाने में कोई बैठेगा? कोई किसी का सामान चोरी चला गया, कोई और मुसीबत आ गई सवारियों की, तो जो भी व्यवसाय कर रहा है उसकी व्यवसाय कर्ता की जिम्मेदारी है, उस शर्त पर उसको परमिट दिए जाते हैं कि आपकी पब्लिक के बीच में किसी भी तरह की यात्रियों की हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। वहां कहाँ दिया? कोई जगह नहीं है। आपने जो पहले डैम डिजाइन सब नीलाम कर दिया, आपने बेच दिया। इसके पहले जो भी महापौर या जो भी अधिकारी रहे होंगे, तब आपने ये नहीं देखा था कि लारी खाना है। रोज लारी खाना बदलते हैं, बस आबादी बढ़ेगी तो वो एरिया कीमती हो जाएगा, तो रोड तोड़ के बनाइए। अभी शायद कहीं और ले जा रहे हैं, कोई विजन वाले काम नहीं हो रहे हैं कि 100 साल का सतना शहर 100 साल के लिए कैसा बने, और 100 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रोड तोड़ रोड बनाओ, रोड तोड़ रोड बनाओ। मैं आपको ताकि बता दूं, हम लोग 12-13 देशों की यात्रा किए, स्विट्जरलैंड हम लोग गए तो 11वीं शताब्दी के बने हुए आवास लगता है कि अभी आज बने, और 10-10, 11-11 मंजिला बिल्डिंग है। उस समय वहां भी पत्थर के ऊपर पत्थर रखे दीवार में घर बनाए जाते थे। और यदि 20 फुट की रोड आज से 1000 वर्ष पहले यदि बनाई गई थी, तो आज भी उतने ही आबादी है जितने के लिए सड़क बनाई गई थी। मुझे तो बताया गया कि बस स्टैंड सतना शहर में 4-5वीं जगह है। खुद नगर निगम का कार्यालय 4-5वीं जगह घूम के आया है। ये व्यापार कर रहे हैं, तो नगर निगम का थोड़ी उनका काम है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि वो शंकर प्रसाद जी मैं बहुत आदर करता था, और मैं जब तक वो रहे तब तक हमेशा महीने 15 दिन में सिर्फ उनसे बैठता था, सीखने जाता था। डांटते भी थे मेरे हितों के लिए, मैं लेट हो जाता तो उनका टाइम कीमती है। कहाँ थे अभी, क्यों लेट हो जाते हो? रोज नहीं कहते हो लेट हो जाते, जब मिलने आते हो। मुझे कहीं बुरा नहीं लगता था, वो मेरे एक तरीके से गार्जियन थे। और मुझे लगता था कि योगेश भैया में भी कुछ दमखम होगा, कुछ अच्छा करेंगे, पिताजी से कुछ सीखे होंगे। लेकिन पैसे कैसे ये 2-3 साल पूछने जा रहे हैं, अधिकारियों के गुमराहपन में पूरा शहर खोदे जा रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हो कि जब ये शहर बना था, क्या उस समय ये नगर निगम नहीं था? क्या उस समय इनको इतना इनके भगवान ने अकल नहीं दिया था? जो सुविधाएं आज 10 साल बाद पूरी सड़क खोद के दे रहे हैं, और उस समय भी ये सुविधाएं चाहिए थी, पहले ये सुविधाएं दे देते, फिर रोड नहीं बनाते आप। अभी 10 साल पहले क्या भूगल को पैसा नहीं लगा लोगों का? रोज पैसा बढ़ा रहे हैं, ये पैसा तब भी लगा था। और ये भी इतना ज्ञान नहीं है, तो आज भी शुरू बन रहे हैं, हम भी शुरू बनने जा रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि ये शहर इतना बड़ा रहता है, किस कॉलोनी में कितनी बसाहट होगी। ये सुनिए थोड़ा सा, किस कॉलोनी में कितनी बसाहट होनी चाहिए, और कैसे कमलनाथ जी के टाइम में एक लाभार्थी अधिकारी आए थे यहाँ पे, नगर में कमिश्नर रहे थे, वो कलेक्टर हमारा 12-15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए स्वाभाविक समय तो साइकिल ट्रैक बना करके। उनको इतना ज्ञान नहीं कि ओवर रोड ट्रैफिक पहले से इतना कि यदि ये बाईपास बनने के बाद भी हर साल इतनी आबादी बढ़ रही और वाहन बढ़ रहे हैं कि यहाँ तुम ट्रैफिक बना रहे हो, ट्रैफिक में हर 100 कदम बाद तुम जाके 3-3 खूंटे गाड़ दिए, खूंटे के ऊपर साइकिल चढ़ जाएगी। तो यदि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी आएंगे, और मैं क्या बताऊं, आज तक कभी एक बार 1.5 साल मुझे भी चुने हो गए, और मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, पर जो पीड़ित होने से कि भाई आप विधायक भी और सांसद, तो ये दोनों जितने भी राज्य शासन के वो हैं संस्थाएं, उनके पदेन सदस्य होते हैं। हम लोग भी अपने से नहीं जाते कि भाई वो जो उनकी जरूरत नहीं है, अपनी बात रखें। एक आध बार रखा भी, तो जिस विषय को आपने उठाया उसके पहले भी आपने एक बार चर्चा हो चुकी थी, तो कुछ उनको नकार भी करा, तो फिर टाल गया मैं। क्यों बिना मतलब का, एल्लापुरी इतनी बड़ी कॉलोनी है, और उनको यदि अपनी जवाबदेहियों की जिम्मेदारी नहीं है, अपने कर्तव्य बोध नहीं है, तो छोटा कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा ना। नहीं आप उनको दे रही, उनके घर कभी कर रहा थे, उनसे वसूली कभी कर रहे, जिनको आपने हमारी जमीन, हमारी सुख सुविधाओं की आपूर्ति करने वाली जमीन आपने उनको दे दिया। कहाँ है आज नक्शा देखिए ना बैठ के। और इसलिए जितना नगर निकल कैलाश जी भी अफसोस जाहिर किए। अच्छा, अब सारे लोगों ने कहा कि आप एक दिन टाइम निकाल के आइए, और कम से कम एक दिन का टाइम सतना शहर का आप प्रभारी बनती है, और शहर की स्थिति देखिए। 1.5 महीने बच्चे पानी बरसने के लिए, क्या 1.5 महीने में कितने उन्होंने आगे में देखूंगा, करता हूँ करूंगा। अफसोस किसने जाहिर किया? जो कार्यकर्ता थे भाई। अच्छा, सभी, हाँ सभी कार्यकर्ता थे, कल बैठक कार्यालय में। हाँ। और जिला प्रबंध समिति के सारे लोगों ने अफसोस जाहिर किया। तो नहीं, जो नहीं आए तो ठीक, जो आए सब लोगों ने जाहिर किया। हम लोग भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं से कुछ सुनते हैं जो हमसे जुड़ा है, जिनको हम चुनाव में कहते हैं भैया हमारी मदद करो, चुनाव जिताओ, वो भी हमसे ही हमारे कहने। जनता पीड़ित है तो कहेगी, हमसे किससे कहेगी?
तो इसलिए अब फिर करवाना, यदि गलतियां हुई, भूलें हुई, तो जो काम करवाए भैया वो तो पुष्ट करवाओ, गुणवत्ता युक्त करवाओ। कितने लोग मर भी गए नाली नर्मदा खोदने में, कहा आपको भी जानकारी होगी। अभी 1.5 महीने के हिसाब से आप खोदो खानो, इतना 1.5 महीने में कर सकते हो। अभी भी जो पाइप डाले हैं, क्या उतना पानी है आपके पास? पाइप प्रेशर आपने जिस दिन ये सारे कॉलोनी के लोग आपने जो पाइप डाल के दिया है, यदि उसमें अपनी लेटरिन और ये टैंक सब जोड़ देंगे पानी, तो क्या वो पानी इतना है कि आप उस प्रेशर में वहां तक चला जाए? यहाँ आपने टैंक बना रखा है, वो तो अगले कार्यकाल वाले जानेंगे ना। तो इस तरीके से यदि ये टाइम पास से कोई काम करेंगे, विजनहीनता के साथ काम करेंगे, तो हमको लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? लक्ष्य है कि बजट खर्च करना है, तो उसे बांट देना, तो वही तो बट रहा है। नहीं, नया शहर कहाँ बस रहा है? तो स्मार्ट सिटी का नया शहर प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया। अब पता नहीं जो किया हमने, तो कभी शायद मैं बता रहा हूँ, जब सुनता हूँ लोगों से, हाँ वो खत्म कर दिया। यहाँ पानी भरता है, सही निकासी नहीं दी गई पानी की, सही रोडें नहीं बनाई गई, रोड जिनने बनाया है सब गिट्टियां निकलने लगी, वो घर की कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं, जो वो जाने भगवान जाने क्या किए कि नहीं। अभी संघ के एक बहुत बड़े इंजीनियर हमसे मिले, मतलब प्रदेश स्तर के अच्छे पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि जैसे मकान का नक्शा बनता है वैसे सड़क का नक्शा बनता है। आज सड़क स्मार्ट सिटी का मतलब यही है, एक एक चीज का उसमें अगर सड़क में हिसाब होता है, एक गिलास पानी डालिए, अगर वो सीधा नाली में गया तो सड़क की डिजाइन अच्छी है। अगर सड़क में वो थोड़ा सा भी रुक गया तो मतलब सड़क नक्शे के अनुरूप नहीं बनी है। उन्होंने नहीं, नक्शे का अनुरूप नहीं, नक्शा ठीक बना दिया, आपकी बात मान लिया, नहीं नक्शा कागज बना दिया, वो धरातल में कैसा है? हाँ वो धरातल की बात, तो धरातल लागू ही नहीं हो रहा जी, तो कागज में लिखी विद्या ज्ञान थोड़ी हो जाती। एक चीज और थी कि लोगों को उम्मीदें थी कि नगर निगम के जनहित के मुद्दे आप विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि आप भी शहर में रहते हैं, जनता बहुत पीड़ित है। नगर निगम खुद जिम्मेदार है और एक और जिम्मेदारी की जगह में है, हम वहां प्रश्न भी उठाएंगे, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। कल मैंने बैठक में कह दिया, 90% झूठे जवाब जाते विधानसभाओं में, 90% झूठे जवाब दिए जाते, कहां तक लड़ेंगे हम? जब किसी को अपनी जवाबदेही का एहसास नहीं है और हम केवल टाइम पास करके और विरोधी देश की तरह हम इस देश से देश और समाज का काम करेंगे, कैसे हमको हम वहां तक पहुंचेंगे? हाँ, डेवलपमेंट बेस्ड कंट्री कैसे बनाएंगे? हाँ, है ना। इसलिए मैं कई लोगों ने कहा भी, तो मैंने कहा यहाँ के विवाद यहाँ सुलझे, और यदि हम यहाँ नहीं सुलझ सकते और बढ़ सकते, न यहाँ बढ़ाए जा सकते, भाई नहीं किसी, तो वो अधिकारी कितना पढ़े? मैं नगर निगम में भी कहता हूँ और सरकार को भी निवेदन किया हूँ, चाहे चित्रकूट हो चाहे सतना हो, अभी भी कहता हूँ, और कि एक अच्छा होशियार जो देश का, पूरे भारत का जो सर्वोत्तम, उनका उदाहरण दिया जो वहां दिल्ली मेट्रो बनाई है, श्रीधरन साहब, उनको बना लीजिए भैया, 2000 करोड़ का चित्रकूट प्रोजेक्ट है, तो उनको बना लीजिए, उनसे डिजाइन करवा लीजिए। इतने बड़े इंजीनियर है तो डिजाइन तो उसी तरह करनी थी, को रेलवे की यहाँ करा लीजिए। हम यदि 15, 25, 50 करोड़ रुपए यदि किसी विदेशी भाई लुटियर से बनाया दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी क्या खूबसूरत वो लगता है संसद भवन पुराना, अभी तो नया लागू हो गया, नया चालू हो गया, कि उसी को उसका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। तो इसी तरह हमारे यहाँ एक भी लुटियर से मिलेगा पूरे देश भर में। यहाँ भी वो थे, क्या नाम उनका, जो बहुत बड़े जिनका इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, अरे बहुत बड़े इंजीनियर थे, कर्नाटक मूल के थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, जिनने कृष्ण राजा सागर डैम बनाया है, और ऐसे बहुत सारे डैम बनाए पत्थर के। पत्थर कभी खराब नहीं होता, सीमेंट खराब होगी तो फिर ये बह जाएगा, तो पत्थर हजारों साल बांध चलेगा। ऐसे डिजाइनर थे जो भारत के लिए जरूरी है। मैं बहुत आत्मघुटन में रहता हूं, रोज बनाओ रोज तोड़ो, रोज बनाओ रोज तोड़ो, कितनी बार बनाओ भैया, कितनी बार यार। कुछ आप जो भी चीज बनाने जा रहे हैं उसकी उम्र तक उसको आदमी, बच्चा पैदा होता है तो 80, 85 साल, 90 साल तक की उसके घर परिवार वाले उससे उम्मीद करते हैं भगवान उसको 80, 90 साल तक जीवित रखेगा। 15, 20 साल में मर गया तो कैसा लगेगा? वही हाल इस देश के निर्माण कार्यों का हो रहा है। इससे जहां तक मैं देखता हूं, देश नहीं समझिए, देश में तो गुजरात देखा तो गुजरात का कोई मुकाबला नहीं पूरे देश के अंदर, पर मैं अपने यहां देख रहा हूं
नगरीय क्षेत्र में, अपने विधानसभाओं में दिन रात चिल्लाता हूँ, मध्य प्रदेश में भी दिन रात चिल्लाता हूँ अपनी विधानसभा के लिए, गुणवत्ता गुणवत्ता गुणवत्ता। अभी एक दिन काफी टाइट किया, रोडें बनती है, कल सदन में मुझे कहना पड़ा कि रोड बनते ही और सड़क उखड़ गई है, अभी तुम बना रहे हो, लिपा पोती करके डांट गए हो, तो अभी बरसात है फिर उखड़ जाएगी। यार 3 साल 4 साल गारंटी, तो उस गारंटी में उस लायक हमको क्यों, हम उस लायक के लिए उस शर्त में पैसा हमसे लिया गया है, टैक्स लिया जा रहा है कि उतने साल हम वैसे चलें। तो इसलिए गुणवत्ता भयानक कमजोर है। और जब तक गुणवत्ता का, और इस देश में जो सबसे बड़ी, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी की तो सुनते आए, पहले भी यही कोटेशन लागू होता था, आज भी लागू है, कि यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, धन फिर से कमा लेंगे। यदि स्वास्थ्य चला गया तो आधा समझो आधा चला गया, क्योंकि एक बार स्वास्थ्य चला गया तो जल्दी वैसा शरीर नहीं बन पाता। यदि चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। मैं जो जमीनों पर देख रहा हूं धरातल पर काम, इन अधिकारियों के, इन कर्मचारियों के, केवल पैसा पैसा पैसा। यार तुम भी इसे देख रहे हो, इतने थानेदार नहीं लगे मुख्यमंत्री जी के पास, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी कि एक थानेदार एक कर्मचारी अधिकारी पीछे लग जाए और नकली वो जो चले जाए, क्या नाम है, इस साल आप ताजुब समझेंगे, पूरे देश प्रदेश का नहीं जानता, मैं पहला व्यक्ति हूं अभी अपनी जानकारी में पूरे साल भर से, 1.5 साल हो गए विधायक बने, एक पेड़ लगाने नहीं गया। अपने यहाँ पेड़ लगाऊं, अपने गांव में गया, मेरे गांव का पहला जिला है जहां 4 किलोमीटर लोगों ने अपनी जमीन दी मेरे गांव में और सड़क बनाई अपने से, और फिर 1 लाख के पेड़ खरीद के मलिहाबाद गया, बस्ती गया, वहां गोरखपुर के पास, जो भी सुंदर सुंदर पेड़ वो थे, आम के पौधे, बहुत, वो सबको पूरे गांव में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, इनको बचाओ पहले, और जब अच्छे तैयार हो जाएंगे तो दुनिया पूरे लोगों का आपके नाथ रिश्तेदार घर में आए, लालच लेगी, फिर वो लगाए देसी गोभी लगा के, मैं उसमें कलम ग्राफ्टिंग बटिंग करा करके, और पूरे गांव बगीचे। खुद में जब तक अंदर से इच्छा नहीं है वैसा काम करने की, तब तक सिखाई खुद दरवाए नहीं जाते। मैं बहुत 1.5 करोड़ पेड़ तो शहर में भी लग गए। अब कल भी माननीय कराची जी ने तो, वो तो जैसे वैसे आदमी ऐसा कहते हैं, जैसा सोचते वैसा करते हैं, उनने 21 लाख पेड़ लगाया। एक बताई कि इतनी कम मेर्टिलिटी है कि शायद 1% भी पौधे नहीं मरे, बचा लिए। हमारे यहाँ 1% नहीं बचते, 1% शायद बच जाए और 99% सूख जाते। इनको कोई पता नहीं है यहाँ पे। मैं कई लोग नाराज हो गए, मैंने कहा नहीं आऊंगा मैं जंगल लगाया हूं और 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगाया हूं। मैं जंगल चल के देखिए ना, पत्थर पहाड़ में भी लगा हुआ अभी पेड़ बचा है, उससे सिंचाई भी करता हूँ, देखता हूँ, सागौन भी है, बांस भी है, क्लिप्टस भी है, कमार भी है, पटवारी आम भी है। 3 एकड़ बगीचा लगा कलमी आम का, और कभी बेचता उतना नहीं हूं। ये साल फलते हैं, पूरे शहर को खिलाते हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, जो मुझे जानता पहचानता हूं, खिलाते हैं। अभी गाँव तो हमको भी करीबी बना, आपको भी खिलाया, आपको भी खिलाऊंगा। पर अभी कई कल मित्रों ने पूछा तो मैंने कहा कि अभी उनकी कटाई छटाई बराबर नहीं हो पाती। अब पेड़ एक दूसरे में जुड़ गए हैं, प्रॉपर धूप नहीं पहुंचती और हवा भी नहीं पहुंचती, इस कारण से फड़ाव कम है। इस साल कटिंग कराऊंगा, अभी इस साल फड़ेंगे ऐसा खाने के लिए, क्योंकि गत वर्ष भी नहीं फड़े थे। तो मैंने कहा कि मेरे बगीचे से जितनी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब कल में ले जाइए, और बगीचे बचे भी नहीं, एक घर आगे लगाइए, एक पेड़, 2 पेड़ अपने घर के सामने लगाइए, 1-2 पेड़ पीछे लगाइए। महिलाओं के विस्तार से नीचे पीछे का बगीचा से जाएगा, 2 पेड़ आगे वाले से आगे से जाएंगे, और देसी गोही लगाइए, बड़ी ग्राफ्टिंग घर से। अच्छा प्रयास है। तो ये दिया, ये करा लेंगे। एक भी पेड़ लगाने नहीं गया, अभी तक एक उद्घाटन करने नहीं गया, क्योंकि गरीब आदमी घर बनाता, प्रधानमंत्री आवास, एक बूंद पानी नहीं चूता। और आप लोग 50 जगह से ट्रेनिंग करके आए हैं, तो सारे घर चूके, जितने भी आवास हैं, अस्पताल हो चाहे स्कूल हो चाहे जो भी सरकारी भवन है, वो सब रहे। पटवारियों का कुछ मामला बड़ा विवाद हुआ था। देखिए, मेरा निजी तो कुछ है नहीं, मैं फकीर आदमी, फक्कर आदमी, न मुझे कुछ चाहिए, मुझे भी मालूम मुझे मरना है। इनको तो मैं आप में चिंतन भी करता रहता हूं कि जो लोग ये अरबों खरबों रुपए कमाए चले जा रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि आप अपने बाबा साहब के पिताजी का नाम बताइए, या कोई 50 में चौथी पीढ़ी का नाम बता दें, 5वीं के पूछ लीजिए कि आपके बाबा साहब के पिताजी का नाम था,
मुझे लगता है 5% लोग नहीं बता पाएंगे। जब 5% लोग आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपकी पीढ़ी क्या बताएगी? तो किसके लिए ये जनता का पैसा जेब में डाल रहे हैं? कौन बताएगा? ये सब नकली पूजा, नकली ये सब 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 पाखंड है। मैं तो, मेरे 3 सिद्धांत हैं मेरे जीवन के। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। उसमें कहीं कमी हो तो बताओ भाई आधी रात को। मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनता ने चुना है, अपने 24 घंटे फोन खोल रखता हूं, और वो भी कोई कठिन परिस्थितियों के लिए। नहीं कि 12 बजे खाए पी के फिर कहे कि तमाम हैंडपंप में सुधार में नहीं बात, इसके लिए नहीं। पटवारियों वाला क्या मामला? उसको ही बताता हूं अभी। तो इसलिए पेट नहीं भरा भैया जिसका, वो जाने, मुझे कुछ नहीं कहना। जितना खाए साई उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जितना चाहिए उतना है। साधु मतलब कोई साधु बैरागी नहीं, कोई भी जो भला आदमी आ जाता है घर में, उसको वो मिल जाए, तो वो भी आदमी कहाँ कर पाता है। और इसलिए वो पटवारियों को मैंने ये कहा, पटवारी अपने हल्के में 2 दिन अपने हल्के में रहें, और जहां रहे वहां अपना स्थान नियत करें, समय नियत करें और दिन नियत करें, ताकि 2 दिन रहते कब रहते पता नहीं, तो लोग आए चले जाएंगे। गांव का गरीब आदमी छोटे छोटे कामों के लिए फिर वहां जाता है, दुत्कार जाता है, कहे तो नौकरी या कहे तो क्या कहे नौकरी नहीं कहे। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उसका वो भी मांगूंगा। कई बार कहा बैठक में, तो कहा साहब कोर्ट वहां से सरकार का आदेश नहीं आए, वो भी दिलवाऊंगा आदेश कि अब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की विश्वमान्य परिभाषा है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा। ये मुझे लगता है कि यदि उनकी सीट के ऊपर लिखा रहेगा तो जब ये बात कहते हैं तो वो बता देगा जिसका काम है, ऊपर पढ़ो पहले किसके लिए लिखा। हम सब जनता के नौकर भाई, जनता की सेवक है हम, और तुम हमारे भी सेवक हो। हमारे सेवक मतलब निजी नहीं, हमारे आदेशों निर्देशों जनता की मांग को हम तुम्हारे यहां तक पहुंचाएंगे, तुम उसको पूरा करके जनता तक दो। हम दिन रात दौड़ते, तुम नहीं जाते हो कभी कभी। तो इसलिए पटवारियों ने जब जान, पटवारी तो घुमा पिया, कल भी कहा मंत्री से, ये वो पटवारी जमाने चले गए, छोटा कर्मचारी मान के उनको इस विधानसभा से उस विधानसभा में राजी बिल्कुल नहीं हो। 50, मैं अपने यहाँ के 1 दर्जन पटवारी नाम बता दूंगा जो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक के आदमी हैं। इतना पैसा? हाँ, चित्रकूट जैसे विधानसभा क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र में होंगे वहां, अब दलाल इनकी दलाली करता है, ये भूमाफियाई करते हैं, किसानों को धमकाते हैं, तुम्हारी जमीन इसके नाम लिख देंगे, तुम्हारी जमीन उसके नाम लिख देंगे, बेचो। बेच देते हैं, कुछ भी लिख देते किसी के नाम, और डर के मारे बेच देता है। आज तिहाड़ गांव में आपके नाम पे कहां तक मुकदमा लड़ेगा? आप बताइए कि इसलिए कल मैंने कहा कि 90% झूठा जवाब विधानसभा में जाते हैं। यार अपराध आप करो, सजा हम भोगेंगे। आपका पटवारी, आपका कंप्यूटर मास्टर, और हमारी जमीन को रकबा नंबर गलत लिख दिया, अराजी नंबर गलत लिख दिया, कहीं के कहीं लिख दिया, अब उसका खतरा सुधार के लिए हम 40 साल मुकदमा रहेंगे। तो इनके खिलाफ सजा क्यों नहीं है? वही तो मुझे लगता है, तो इनके खिलाफ सजा। यही मैंने पूछा, विधानसभा में सही जवाब नहीं है, कोरोना जवाब किए। अपराध वो करें, सजा हम भोगे, कितने साल मुकदमा लगे भाई, कौन ठीक करेगा इसको? नहीं, अगर उसने गलती की है तो सजा उसको मिले, सजा उसको मिले। और मैं तो बता भी दिया हूं, इस बार अब कोई समझौता नहीं करूंगा। यदि मैं आत्मग्लानि से भर जाऊंगा और कोई सुनवाई नहीं करता तो जनता की अदालत में जाऊंगा, और जनता की अदालत से कहूंगा भैया ये एक शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में रिश्वतखोरी के कारण महीनों महीनों फाइलें चलती रहती, आगे नहीं बढ़ती फाइल, क्योंकि पैसा नहीं मिलता। अभी मुझे 2 महीने हैं पानी का तमाम काम हो रहा, फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही, तो बरसात आई, बरसात में कोई बंद तालाब बनेगा। और इसलिए रोजगार सहायक 2 महीने नहीं जाते। 8 पंचायत भवन नहीं थे, खड़े मैं धन्यवाद दूंगा प्रहलाद पटेल जी को, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री को, वो 1 घंटे के अंदर सोचत कर दिया 8 पंचायत भवन। अब 96 पंचायतें हैं, 96 पंचायत भवन बन के वो हो गए, मेरे यहाँ हो गए। 2 महीने पंचायत सचिव नहीं जाते, 2 महीने रोजगार सहायक नहीं जाते, सैलरी ले रहे हैं। हाँ, सैलरी ले रहे हैं। कब गए सरपंच से पूछे, सरपंच बिल्कुल तड़प रहे हैं कि, या उनके बिल्कुल मैंने इतना परेशान है कि मेरी रोजगार सहायक सुनता ना, पंचायत सचिव सुनता, मैं काहे लिए सरपंच हूँ, ये पैसा अभी रखा पंचायत में, कहाँ खर्च करूँ, कैसे करूँ मैं। तो जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ क्या कर रहे हैं, कलेक्टर क्या कर रहे हैं? कलेक्टर तो सीओ है, जनपद कलेक्टर, तो जब सीओ नहीं सुनेंगे तब अंतिम अथॉरिटी कलेक्टर। ये लोग आकस्मिक जब उसमें जाते हैं, लेकिन कल भी कहा हूं, मैं रोज कहता हूं, आज भी मिलूंगा भी,
सरपंच को। अब कैसे आए, सब दुकान खोले बैठे अपने, सीएम जनपद हो चाहे वो हो आपका सीएम नगर पंचायत हो, 100 में कहीं एक आध तो ठीक ठाक अधिकारी कर्मचारी मिल जाए तो अलग बात, दुकान खोले बैठे हैं। वो आप जाते हैं ना वहां किसी भी धार्मिक स्थल में, तो अपना माला फूल को दोनों लिए और वो माला धरे, फूल दिए, गुलाब भैया ये अपने दलिए पहुंचाने लगता है, दोना देने लगता है, ये फूल ले लीजिए भगवान, फूल ले लीजिए। 10 चीजें खड़े जाते हैं। ग्वालियर में उतरता हूँ इस रेलवे स्टेशन पे, थोड़ा जानबूझ के इधर उधर, तो ये यहाँ बढ़िया भोजन बना, यहाँ 20 तरह के खाना का नाम गिना देता है कि मेरे यहाँ बैठ जाए लुभाए के, तो इसे लुभाने के लिए अपनी अपनी दुकान खोले बैठे हैं। और मुझे कहने बिल्कुल मैं आत्मज्ञान से भरा हुआ और न पढ़ मास्टरों को एक तो देरी से भर्ती हुई, अभी आप रिजल्ट पूछ लीजिएगा, 60 से 70% बच्चे एडमिशन लेना बंद कर दिए सरकारी स्कूलों में। जब मैं स्कूल खुलवाया हूं 10-12 साल पहले, तो मैं ही पागल था क्या कि स्कूल खुलवाया हूं, तो स्कूल लगते थे तब मैं खुलवाया होगा कि स्कूल पढ़ाई होती हो रही, तब तो छात्र संख्या देख के ना विद्यालय 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं करवाया था। क्या आबादी बच्चे पैदा होना बंद हो गए कि अब नहीं है, तो स्कूल में बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं होती, बच्चे नहीं आते, जो है वो भी आते नहीं, अच्छा एडमिशन ले लिए, या घर छोड़ के चले गए, पढ़ाई छोड़ दिए, या कहीं थोड़ा बहुत घर वाले मदद कर दिए तो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में चले गए। एक अंतिम प्रश्न है, आज जो भी रिजल्ट आता है आगे देखिएगा मेरे विधानसभा 30 से 35 से 40% रिजल्ट बोर्ड का नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो होम एग्जाम है उनको तो खुद वो करवा देते हैं, नकल करा के पढ़ा लिखे, कई जगह बताया नकल हो रही है। और अभी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट लाके सारे प्राचार्यों की बैठक लेकर के अब अंतिम जी को भी ये देख लीजिए, ये देश गुरु बन रहा। एक अंतिम प्रश्न ये है कि मैं एक मिशन चालू किया हूं, वन नेशन वन एजुकेशन, हर स्कूल की किताबें एक जैसी हों। इस पे ये संभव नहीं, धरातल पर ये नहीं होगा। नहीं हो तो सब सकता है, लेकिन जल्दी संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ये तभी संभव है जब वो समाज जिसको हमने आरक्षित किया है आजादी के 78 साल बाद, वो तो काफी उठाव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, वो भी काफी समझदार हुआ है, और लेकिन अभी वो गरीब इतना है कि यदि हम खोल भी देंगे तो उसके पीढ़ियों ने अंग्रेजी नहीं समझा, अन्य भाषाएं नहीं समझी, और कभी पढ़ा नहीं, जब ये स्कूलें नहीं चल रहे हैं जिनसे उसको आना है आगे पढ़ने के लिए, हमको कच्चे माल के रूप में जो बच्चा नहीं पढ़ पाए वो अच्छा वो कहां से बनेगा। जब बच्चा ही नहीं पढ़ा, 1ली से 5वीं तक पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, 6वीं से 8वीं तक नहीं हो पाई, तो 9वीं 10वीं कैसी हो जाएगी जब साइंस के विषय आ जाएंगे। तो इसीलिए शुरुआत से ही इससे बहुत टाइम लगेगा, और जब सारा काम सरकार छोड़ के इसको एक हर साल और डे बाई डे जब इसकी मॉनिटरिंग होगी, वो संभव नहीं लोकतंत्र में, क्योंकि जिसको घरेलू रोजमर्रा के उठने बैठने के जब घर की संस्कार मालूम नहीं है तो बच्चे जल्दी पढ़ कहां से लेगा। जब वो समझेगा कि पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है, मैं दिन रात चिल्लाता हूं पढ़ने के लिए, बताइए आपको शिक्षा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया कुछ अभी। अब 1 साल वो बीत गए, ठीक है, वो साल इसलिए बीत गए थे कि चुनावी वर्ष में था, चुनाव दिसंबर में रिजल्ट निकला, जनवरी फरवरी से परीक्षा शुरू हो जाती है, नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस साल लगा रहा है, लग रहे हैं सब चुनाव, मास्टर खुद चुनौती बने, हरा देंगे, ठीक है हार जाऊंगे भैया ना, तुम ड्यूटी करो यार। तो मैं तो इस साल यहां तक तैयार हूं कि यदि मैं जांच में गया और वो अर्जी मिली, अर्जी तो फाड़ के फेंक दूंगा और सीधे ताला लगा, सब लोग बाहर निकले, बच्चे भी मास्टर भी ताला लगाओ भैया, कहा कि बच्चे भी क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों तुम लोग भी सरकार के अधिक शिक्षा के नाम पर एक एक मास्टर। अब मैं अभी कहा उनको अपने क्या नाम शिक्षा मंत्री जी को, आपने कैसे कह दिया कि 50 अपने बच्चे पढ़ाएंगे, जहां आपने कह दिया कि 50% छूट देंगे, उनसे 50% 10% पढ़ाने नहीं बनता, जो अति शिक्षक हैं अपना विषय पढ़वाओ, क्योंकि जो फिजिक्स या गणित का टीचर वो 18,000 रुपये में नौकरी नहीं करेगा, केवल स्कूल में नाम, केवल गिनती करने के लिए, गिनती करके हम बेटे हमारे पास मास्टर है, जब तक विषय का जानकार, उसे तो किताब में पहले से लिखा है ना,
खुद नहीं पढ़ लेता। जब तक विषय का जानकार और वो पढ़ाएगा नहीं स्कूलों में, तब तक। अब फिर जब यह हमारा यूनियन है, जब आप किसी भी चीज को राजनीति से जोड़ देंगे तो वो राजनीति के लालच में, क्योंकि हम इनको डरवाए रहे हैं कि हम कोई शिक्षक संघ बन गया तो कोई और संघ बन गया, कोई और कांग्रेस में थे तो कांग्रेस बन जाते, तब संघ जोड़ दिए। दर्जनों ऐसे लोग जो कांग्रेस में शिक्षक कांग्रेस से फलां ठिकाना काम करते थे, वो यहाँ आके नाम चूल्हा बदल दिए और वो हो गया, यहाँ शिक्षक संघ में हो गए, कोई कर्मचारी संघ में हो गए, कोई और। मैं किसी संघ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस काम में। पहले ड्यूटी संघ, मैं स्वभाव आदमी हूं जिसके वेतन पाते हो तो पहले वो ड्यूटी करो। जब तक ड्यूटी नहीं करोगे इसके बाद तुम्हारा अलग से तुम उसको यार तुमको क्या करना, तुम दुकानदारी करते हो कि किसी और समाज सेवी संस्था में जाते हो और क्या करना है, तुम ड्यूटी करो। क्योंकि मेरा मानना है ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप। और तीसरा, वो शायद बड़ा कठिन काम होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे जीवन के 3 सिद्धांत हैं। और कभी पीजी क्लास कर रहा था तब एक मैक्स वेबर की थ्योरी थी, दुनिया के तमाम सारे धर्मों का अध्ययन किया कि व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक और तमाम हर तरह के जीवन में धर्म का असर कहाँ कैसे पड़ता है वो, और इसको भी किया था। प्रोटेस्टेंट इथिक्स है ये। इन तीनों चीजों को जिन देशों ने अपनाया वो आज हमसे बहुत आगे है, और जो नहीं अपनाया तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूं जर्जर व्यवस्था से। और मैंने हो सकता 50 में भैया आधे तो ठीक हो जाए, आधे स्कूल चलने लगे, अस्पताल में डॉक्टर तो बैठने लगे, कर्मचारी तो तय आ जाए। जब मैं आपको बता चुका ना कि जब चरित्र जिसका चला गया, समझे सब कुछ चला गया। 8 प्राथमिक स्वास्थ्य है, 2 में डॉक्टर नहीं ठीक नहीं है, जब आ जाएंगे कोई प्रभाव नहीं। तो जहां है पदाधिकारी वही में नहीं जाते। तो मैं कोई वो तो है नहीं कि मुझे तलवार मिली तो मैं सबके सर क्रॉस करते चला जाऊं। समाज के पास ही रहूंगा भैया। अब बता देता हूं, बिजली का बिल देना चाहूं, वो तो मानी चले गए ये खराब है उसके वाले। चौथाई है 100 रुपए महीने बिजली लगती है, क्या 100 रुपए भी नहीं दे सकते? और संस्कार भी सीखो। बिजली जल रही है, मैं बुझाने जाता हूं, मुझको बुझाओ, तुम्हारे लिए नल से 1 किलोमीटर पानी लेने आ रहे हैं, पानी गिरता छोड़ के क्या टोटी घुमा के ठीक कर देते तो क्या वो नहीं सिखाया। उदाहरण देता हूं कि मैंने गाय को देखा अपने सामने टोटी चला के पानी पीते, टोटी बंद करते देखा है। कोई बंदर को देखा चित्रकूट में, टोटी पानी पीने के लिए टोटी खोलते और टोटी बंद करते। हमने वो भी नहीं देखा। हम इंसान है, हम वो क्या वो भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपनी ड्यूटी करें, बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, संस्कारित बनाइए, और पढ़ाई के लिए मैं जितना हो सकता हूं तो वो प्रयास करके और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए दिन रात सोचता हूं और उसको तरक्की के लिए बनाने का प्रयास करता हूं। वो जितना मुझसे हो सकता है वो निश्चित रूप से करूंगा। अधिकारी यहाँ का राजनीतिक लोग सहयोग नहीं करेंगे, कर्मचारी तंत्र सहयोग नहीं करेगा, समाज के पास जाऊंगा। तुम उठो, आपने चुना, मैं अकेले पढ़ रहा हूं, आप सब लोग खड़े होइए। सही। और आप, मैं यदि गलत कहता हूं तो मुझे कहिए, आपने कहा आप गलत है, बंद कर दीजिए। सही कहता हूं, आप उस काम की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आप मेरे साथ में चलिए उस निर्णय में। यही मेरा ध्येय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।